हमने चैप्टर चालू तो कर दिया है, पर मैं 13th चैप्टर के बारे में, निदान के बारे में सोच रही थी कि लेट्स कि पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये पूरा चैप्टर निदान के बहुत सारे पहलू को देख रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम और चिंतन कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी डर लगता है कि मैं फ्यूचर में निदान ना कर लूं। ये मत सोचो, अरे आपको तो जैन धर्म समझ में आता है ना, फिर आप क्यों निदान करोगे? ऐसा नहीं है कि जैन धर्म मुझे समझ में आता है तो मैं निदान नहीं करूंगी। क्या मैं कषायों पे या नौ कषाय के या कोई ना कोई कर्म उदय की वजह से, क्या जो मैं अपने आप को निदान नहीं करूं, इस ये स्ट्रॉन्ग विल पावर मेरे में है कि नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे में नहीं है और मैं फ्यूचर में निदान कर सकूं। जब साधु साध्वी भी निदान कर लेते हैं, महावीर स्वामी भगवान का जीव बहुत अच्छा धर्म पाल रहा था, उस भव के अंदर उन्होंने निदान कर लिया। तो सबको धर्म पता है क्या करना है, तो मुझे भी धर्म पता है क्या करना है, आपको भी पता है। बट फिर भी हम निदान कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि मैं निदान नहीं करूंगी? देयर इज नो गारंटी। इसमें कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक पे क्या हम थोड़ा-सा और डिस्कशन कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको और हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो क्या हम कर सकते हैं जिससे हम निदान नहीं करें फ्यूचर में? आप लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। ये 13वां अध्ययन चल रहा है चित्त संभूति वाला। कोई आइडिया दे सकता है क्या-क्या हम कर सकते हैं? हाँ? एनी आइडियाज़? आपने कुछ तो स्ट्रैटेजी सोची होगी ना रजनी जी, कि मैं जब निदान के मेरे भाव आएँगे, कुछ माँगने के भाव आएँगे, मैं ऐसा कर लूँगी, कुछ तो सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, स्ट्रैटेजी अभी बनानी पड़ेगी। आप तब नहीं बना पाओगे, तब तो दिमाग खराब होता है कि वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, समझ में आया? हाँ? इतना ज़्यादा दिमा अभी स्ट्रैटेजी बनाओ और वो तब वहाँ पे यूज़ करो। तो मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं, अब आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है तो मैं बोलना चालू करती हूँ, ठीक है? फर्स्ट टिप ये है, स्टार्ट द धर्म when PAP hasn't started. By the time PAP starts, you should have PhD in निश्चय नय। मेरा ये हमेशा मानना है कि इवन दो आगम के अंदर बहुत सारे शलाध्य पुरुष, खासकर बलदेव की पदवी वाले सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख गर्भित वैराग्य आता है सबसे पहले, और पर वो दुख गर्भित वैराग्य को ज्ञान गर्भित वैराग्य में कन्वर्ट कर सक पाते हैं और अपने वैराग्य में स्थिर रह के बहुत अच्छा संयम पाल के मोक्ष में जाते हैं। बट क्या ये आपके और मेरे लिए पॉसिबल है? आसान, हमारे में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, हम बलदेव नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हमको धर्म कब बहुत अच्छे से चालू कर देना चाहिए, जब दुख चालू नहीं हुए हैं तब तक। आप बोलोगे कैसे पता लगता है कि दुख कब चालू होंगे? दुख तो कभी भी चालू हो सकते हैं। यस, दुख कभी भी चालू हो सकते हैं, पर गारंटीड 50 के प्लस ऊपर तो दुख चालू डेफिनेटली होंगे। ये बात तो लिखा के ले लो। पक्का होंगे कि नहीं होंगे, ये बात सोच के देखो। कुछ नहीं होगा तो मेडिकली दुख तो डेफिनेटली चालू होगा, ठीक है? फिर लूज़ ऑफ कंट्रोल, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट जनरेशन अपना काम करना चालू कर देती है, उसमें हमको बड़ा दुःख होता है कि यार ये क्या हो रहा है? क्यों ठीक ये हम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। बहुत सारे दुःख आते हैं। इसलिए मैं ये बोल रही थी कि 50 प्लस तो दुःख डेफिनिटली है। कई लोगों को तो उससे पहले भी हैं, कई लोगों को तो बचपन में भी है। पर यदि हो सके, मान के चलो वर्स्ट केस के में कि आपको 50 प्लस तो डेफिनिटली इट्स डाउनहिल। इट इज़ डाउनहिल ही डाउनहिल है। आप खुद देखो, 50 के बाद हेल्थ ठीक नहीं रहती है। उसके बाद तो निदान बेटा अच्छे आराम से होता है। बेस्ट है धर्म तब चालू करो सॉलिड, जब पाप का बहुत प्रगाढ़ उदय नहीं चालू हुआ है। क्यों मैं बोल रही हूँ पाप का उदय नहीं हुआ है तब धर्म चालू करो? ये मैं सेंटेंस क्यों बोल रही हूँ?
ताकि पाप के उदय में हमारा थोड़ी सी दिमाग काम कर सके कि हमें निदान नहीं करना है। हाँ, क्योंकि पाप का जब उदय होता है ना, तो हमको एक ही चीज चाहिए चाहिए होती है, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम लोग को कोई कितनी भी बार बोल दे, आगम कितनी बार बोल दे, नहीं मोक्ष के लिए करना है, नहीं मोक्ष के लिए करना है, फिर भी दिमाग क्या बोलता है, नहीं नहीं यार, थोड़ा सा तो मांग ले, थोड़ा सा तो मांग ले, वो आता है। सो तब है ना, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से आप नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। बेस्ट ये है, जब आप में सुख चल रहा है ना, तो सुख में आप वो मास्टरी कर लो, और उसके बाद दुख में भी वो आप, दुख में जब चालू होगा ना, दुख चालू होगा, तो आप कुछ नहीं तो व्यवहार से मान लो नहीं भी कर सके, सामायिक वामायिक नहीं भी कर सके, निश्चय ने से धर्म करके आप उस टाइम को पास कर सकते हो। मान लो मेडिकल हॉस्पिटलाइज आप हो गए, आप कैसे सामायिक करोगे, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल बेड में हो, कभी ऑपरेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, टेस्टिंग्स हो रही हैं। तो निश्चय ने से तो दिमाग में धर्म चल ही सकता है ना, हॉस्पिटल के अंदर भी। ये एक डायलॉग होता है, द आर्मी प्रिपेयर्स द सोल्जर इन पीस टाइम। आर्मी में, फौज में, हम प्रेपरेशन कब करते हैं, सोल्जर को कब प्रिपेयर करते हैं, पीस टाइम में। वॉर टाइम में प्रेपरेशन नहीं होती, याद रखो। सेम केस, जैन धर्म भी तो युद्ध है। किसके बीच में युद्ध है, आत्मा और कर्मों के बीच में युद्ध है। यदि आपने सुख में प्रिपरेशन नहीं की है, तो डेफिनेटली कर्म जीत जाएगा। और आप निदान भी कर लोगे। ठीक है, सो फर्स्ट टिप मेरा क्या था, स्टार्ट धर्म व्हेन पाप हैजंट स्टार्टेड। ओके, या बहुत बेयर मिनिमम, और द पाप इज इन द टॉलरेबल जोन। बाय द टाइम पाप स्टार्ट्स, यू शुड हैव पीएचडी इन निश्चय नय। निश्चय नय में मतलब धर्म निश्चय नय से कैसे किया जाता है, उसमें पीएचडी होनी चाहिए आपकी। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि समायक नहीं हो पा रही तो क्या करूं। जैसे रजनी जी, आप तो बड़े खुश हो गए, अरे मैं तो बहुत आराम से समायक कर लेती हूँ, है ना। आपने कभी सोचा है कि एक दिन वो भी आएगा कि आप समायक नहीं कर पाओगे? हो सकता है। हाँ, कोविड में लोगों को लगता था कि वो दिन आएंगे, पर कोविड में तो एक कमरे में बंद हो जाना था ना, तो लोगों के धर्म डबल हो जाते थे। कहते हैं कोविड हो गया, 14 दिन हमने क्या धर्म किया कमरे में बैठ के। मैंने कहा वाह, ये तो उल्टा हो गया। पर जनरली आप ऑपरेशन थिएटर में, और यदि ये सब चीजें चालू हो जाती है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, प्रतिकमन समायिक सब जीरो हो जाती है। तब निश्चय नय में आपको जाना है। निश्चय नय से कैसे, उसके लिए प्रिपरेशन रखो। फिर आप आर्त ध्यान भी नहीं कर सकते, ओ मेरा तो समायिक नहीं हो पा रही है, प्रतिकमन नहीं हो रहा है। अरे जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रतिकमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच के देखो। हाँ, घर वाले भी बीमार हैं, तो आप ही को तो देखना पड़ेगा ना उनको। निश्चय नय से धर्म चालू होना चाहिए, पहला टिप्स। ठीक है, दूसरा टिप ये है, यदि पाप, जो आपका पाप उदय है, कर्म उदय, यदि वो टॉलरेबल जोन में है, टॉलरेबल जोन में, तो एक थैंक यू की फीलिंग लाओ कि भैया ये प्रॉब्लम मेरी टॉलरेबल जोन में है। मतलब निषेक रचना में इतना रस है कि मैं बर्दाश्त कर पा रही हूं। आपको एक चीज बताती हूँ, जीव के बहुत सारे भेद है। नारकी का अलग प्रॉब्लम्स है, देवता के अलग है, मनुष्य के अलग है, तिर्यंच के अलग है। आपको पता है, सब में वेदनीय कर्म को टॉलरेट करने की कैपेसिटी जमीन आसमान का फर्क होता है। जो नारकी टॉलरेट कर सकता है ना, उससे कहीं गुना कम तिर्यंच टॉलरेट कर सकता है। उससे मनुष्य और भी कम टॉलरेट करता है, और देवता तो उससे भी कम प्रॉब्लम्स टॉलरेट करते हैं। मान लो आपको तिर्यंच जितने दुख आ गए ना, आप वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाओगे या 10 और प्रॉब्लमों से मर जाओगे। तिर्यंच को यदि नारकी जितना दुख मिल गया ना, पता है ना गर्मी सर्दी कितनी होती है वहां पे, तो तिर्यंच वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सोचो कि जो मुझे प्रॉब्लम मिली है ना, वो मनुष्य के टॉलरेबल जोन में है। सो अभी यदि मेरे टॉलरेबल जोन में है, तो आई नीड टू बी वेरी थैंकफुल। थैंक गॉड मेरे को ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, राइट, एक बार ऐसा ही हुआ।
मैं मारासा के यहाँ बैठी हुई थी और इतनी गर्मी थी कि मारासा जो शाम की बात थी, प्रतिक्रमण हो चुका था उसके बाद, और इतनी गर्मी, हुमस, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग वाज बैड कि मेरे पसीने चो रहे थे। तो मारा साहब बोल भी रहे थे कुछ और मुझे ही बोल रहे थे, और मेरा दिमाग एक ही चीज सोच रहा था, पता है क्या? एक हवा का झोंका आ जाए, पहले एक बार ये पसीना सूख जाए ना, बाद में मारा साहब मैं आपकी बात पक्का सुनूंगी। I'll try to concentrate on you. बट अभी तो मैं लिटरली हाय तौबा मचा रही हूँ, एंड आई एम वेटिंग कि एक हवा का झोंका आ जाए। लिटरली, मतलब मेरा दिमाग ऑब्सेस्ड था। है तो असाता वेदनीय गर्मी लगना, यानी असाता वेदनीय कर्म का उदय, पर वो इतना ज्यादा था कि मैं कुछ मारा साहब बोल रहे हो मैं सुन नहीं पा रही, मतलब नहीं पा रही हूँ। अचानक मारासा ने बोला, मारासा को समझ में आ गया होगा या कुछ भी होगा, तो मारासा ने बताया थोड़े दिन पहले एक श्राविका थी, उसको पता लगा उसको कैंसर हो गया है। तो वो जैसे ही कैंसर पता लगा तो वो आचार्य भगवान से उसने परमिशन ली, हमने बोला हम सेवा कर लेंगे, उसने दीक्षा ली। वो यहीं पे लेटी रही, उसने कोई दवाई नहीं की। कहती है उसके जख्म भी हो गए थे, वो होता है ना पूरे बॉडी के अंदर, वो हाथ भी नहीं ठीक से जोड़ पाती थी, वो ऐसे करके जोड़ती थी, राइट? पूरे खून का, कहते हम लोगों को 2-2 3-3 घंटे तो बैंडेज करने में लगता था। कहते कितनी महान वेदना होती होगी, क्योंकि वो कैंसर के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा लास्ट में इट्स पेन मैनेजमेंट कैंसर। उस स्टेज में भी वो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत थी। दूसरे महाराज साहब सेवा कर रहे थे, वो शांति से अपना धर्म ध्यान सुन रही थी, वो कर रही थी। जब महाराज साहब ने वो ये बात बोली ना, तब मुझे लग रहा था कि मेरी जो प्रॉब्लम है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो प्रॉब्लम कितनी छोटी है कि मैं एक स्विच दबाऊंगी ना, कहीं और किसी और कमरे में चली जाऊंगी, एक स्विच दबाऊंगी और मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम। एक स्विच दबाने की देर है, राइट? कई लोगों की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है, वो चाह के भी नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बताया ना, वो जिसने दीक्षा ली थी, उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कैंसर है। वो उसको कैसे साता मिले थोड़ी देर के लिए भी? मान लो वो बोले बस 2 मिनट के लिए मुझे भगवान ये सब पेन रुकवा दो, 2 मिनट की मुझे साता दे दो, उसके बाद पेन वापस चालू कर दो, तब वो होता है। और मैं क्या बोल रही थी, भगवान एक झोंका, बस एक पसीना एक बार सूख जाए, देन आई कॉन्सेंट्रेट। ये एग्जाम्पल मैं बता रही थी कि महाराज साहब बोलते हैं हमको अपनी प्रॉब्लम हमेशा बड़ी दिखाई देती है। आप दूसरों की प्रॉब्लम देखो, आपको लगेगा नहीं यार मेरी प्रॉब्लम बेटर है। और आपके पास जो प्रॉब्लम है ना, उसके पास, आपके पास कुछ रिसोर्सेज भी होंगे उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के। इतने समय से आप वो हैंडल कर रहे हो प्रॉब्लम, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मतलब नॉलेज भी है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। कोई नई प्रॉब्लम आई ना, तो वो भी नहीं होगा, वो प्रॉब्लम कैसे करना है, टॉलरेट करना है, वो भी हैंडल नहीं होगा। सो इसलिए ये सेकेंड रूल है कि यदि टॉलरेबल जोन में प्रॉब्लम है ना, तो थैंक यू करो फॉर ऑल व्हाट इज गुड, फॉर ऑल द रिसोर्सेज, फॉर ऑल द पुण्यवानी विच इज देयर। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ आंखें बंद करके, भगवान मुझे अभी भी जैन धर्म दिखाई दे रहा है, मुझे अभी भी श्रावकपना दिखाई दे रहा है, मुझे अभी भी मोक्ष मार्ग आई कैन सी क्लियरली, और जब तक मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, तब तक मेरे पास बहुत कुछ है। हाउ रिच आर यू? रजनी जी, हाउ रिच आर यू? आप जितने भी पैसे बोल दो, जितने भी ये बोल दो, अल्टीमेटली द जय बेस्ट धर्म। पुण्यवानी ये है कि आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है, बेस्ट पुण्यवानी है। आपने पढ़ा था ना पिछले 10 बोल दुर्लभ के अंदर, ये पढ़ा था आपने कि 7 बोल तो भैया पुण्यवानी से बेटा बहुत पैसे कमा लिए आपने, रजनी जी, राइट? बट बिल्कुल। दैट्स नॉट द रियल पुण्यवानी। क्या आप संयोक्षम कर सकते हो 3 चीजों का? ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, और चारित्र का, पुरुषार्थ। ये 3 चीजों का यदि आप कर सकते हो, वो आपकी असली पुण्यवानी है। अभी भी क्या जैन धर्म समझ में आ रहा है आप? वो दैट मच रिच यू आर। अब सोचो रजनी जी, आप जितने भी रिच हो जाओ, आपको अपना एसेट क्या दिखाई देना चाहिए? मुझे जैन धर्म समझ में आ रहा है, समझ में आया? हाँ आपको बिल्कुल। ये नहीं दिखाई देना चाहिए कि मेरे पास इतना ही लाख रुपए हैं, आपको वो नहीं दिखाई देना चाहिए रजनी जी, राइट? क्या है बिल्कुल। आपका एसेट? एसेट का मतलब होता है पुण्यवानी। आपकी क्या पुण्यवानी है? मेरे को जैन जय धर्म धर्म अभी नहीं का है, है। दैट इज माई स्ट्रेंथ।
निदान करोगे तो वो स्ट्रेंथ का क्या होगा? जैन धर्म दिखाई नहीं नहीं दे देगा। रहा। और मैं किसी के पास जाती हूँ और जैन धर्म को बेच के आती हूँ। दैट इज व्हाट निदान इज। ठीक है? बिल्कुल। कौन हम्म। बेवकूफ अपनी बेस्ट पुण्यवानी, बेस्ट यदि हार पहना हुआ है आपके पास, क्या आप उसको बेच के आप खाना खाओगे, नहीं। कि आप थोड़े से रुपए दे के खाना खाना प्रेफर करोगे? हाँ, रुपए रुपए दे के ना। हाँ, बिल्कुल। आप हार दे के तो नहीं देंगे ना। ये जो हार है, जैन धर्म सबसे मूल्यवान हार है, उसको दांव पे मत लगाओ। ठीक है? हम्म। सो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है टिप्स में, इफ पाप इज इन द टॉलरेबल जोन देन बी थैंकफुल फॉर ऑल व्हाट यू हैव एंड ऑल द रिसोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इफ पाप इज नॉट टॉलरेबल, होता है कई बार पाप टॉलरेबल नहीं होता है थोड़े टाइम के लिए, टेक हेल्प ऑफ पीपल हु डू धर्म। मतलब जब पाप का टॉलरेबल जोन से बाहर निकल जाता है ना, तो जो आदमी धर्म कर रहा है ना, उससे हेल्प लो, या जिसके पास उत्पातिक बुद्धि है उससे हेल्प लो। आशीर्वाद जी, या व्हाट इज द टॉपिक? आप किसके लिए पॉइंट्स दे रहे हैं सारे? ये हम जो 13वां चैप्टर में हमने चित्त संभूति की स्टोरी में निदान पे हमने पूरा चैप्टर किया था कि निदान के अलग अलग नुआंसेस देखे थे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये चैप्टर हमने निदान का तो कर लिया है, बट इतना ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे निदान नहीं करना, आप भी कन्विंस्ड हो। पर जब मौका आएगा ना फ्यूचर में, राइट, हम पक्का निदान कर लेंगे, पक्का निदान कर लेंगे। अच्छे अच्छे साधु भगवंत निदान कर लेते हैं, अच्छे अच्छे मतलब आगमों में वर्णन है कि बेस्ट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र वाले बेस्ट लोग निदान कर लेते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है, जब वो निदान कर लेते हैं तो मैं भी भैया, वो होता है ना कि डर के चलो, निदान से डरो। और डर के मैं क्या, मतलब होता है ना, जिस चीज से डर लगे कि भैया ये मैं करूंगी ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, तो उसके लिए मैं क्या प्रेपरेशन करके रखूं, अभी वो स्ट्रैटेजी क्या बनाऊं जिससे जब मेरा निदान के मन भी करे, निदान मैंने कर भी लिया, निदान हो भी गया, तो मैं क्या करूं, वो प्रेपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है? सुमन जी, यू हैड अ क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क अनम्यूट करके। जी, जय जिनेन्द्र। आप वीडियो चालू कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट। जी, आंटी, या जैसे हमने पहले, आपने अभी बताया तो निदान वाला वैसे सुना हुआ था, लेकिन कभी ऐसे किया नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हमने सुना कि गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत मतलब वीक हो रहा है, तो ऐसे मन में भाव आए कि हमने अब अभी तक जो जितने तप वगैरह, तेला वगैरह जो कुछ भी किया है, तो वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित, कि उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसा। तो क्या ये निदान में आएगा कि मैंने कुछ तब किया, उसका फल गुरुदेव के स्वास्थ्य में अगर कुछ मिले तो वो उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके? देखिए, आपका अपने गुरुदेव के प्रति विनय बहुत अच्छी बात है, आपका भक्ति भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? जी पर जैन धर्म के रूल्स कहते हैं, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? यदि कोई जी कर सकता तो महावीर स्वामी भगवान भी अपने संवत्सरण के अंदर इतने लोग बैठे थे ना, सबको मोक्ष पहुंचा देते, राइट? क्या कर सके वो गौतम स्वामी भगवान को सिर्फ बोल सके, ठीक है सुमन जी? हाँ, क्या बोल सके? प्लीज निदान मत करो, सॉरी, प्लीज समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। पर फिर केवल ज्ञान हुआ, वो भी उनको 30 इयर्स के बाद ही केवल ज्ञान हुआ ना। क्या वो पहले नहीं करवा सकते थे? महावीर स्वामी भगवान ये सोच सकते थे ना कि यार मैं ना एक व्रत एक्स्ट्रा कर लेता हूँ कि गौतम स्वामी जो मेरा गणधर है, पहला गणधर है, उसको जल्दी केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा कर सकते थे ना महावीर स्वामी भगवान, राइट? मैं ऐसे पूछ रही हूँ आपसे सुमन जी, क्या कर सकते थे? हाँ, आप म्यूट हो सुमन जी। भगवान के हिसाब से तो निदान जैसे नहीं करना था, भगवान चाहते तो पहले वो कर सकते थे वैसे, लेकिन वो निदान नहीं करना था। नहीं, माय पॉइंट इज, आप ये नहीं समझ रहे, आपको जैन धर्म का एक बेसिक रूल नहीं समझ में आता, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? जी राइट? जिसकी असाता है, जिसकी साता है, वो भोगता है, ठीक है? जिसका चक्रवर्ती की पुण्यवानी मतलब इतनी साता का उदय है, वो भोगता है। आप क्या कर लोगे जिसकी वजह से वो
आप उसको चक्रवर्ती नहीं बनने दोगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैसे ही जिसको बहुत असाता है वो कौन क्या कर लोगे जिससे जिससे वो रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। दूसरे का आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो सुमन जी। एंड ये मतलब इच्छा भी जस्ट जो है ऐसे ना, भाव भाव आया तो इच्छा, ऐसे बोला था। भाव विल क्वालिफाई विनय, विल क्वालिफाई भक्ति, ओके। बट इट ऑल्सो शोज कि आपको नहीं जैन करना धर्म है। का बेसिक्स भी नहीं आते हैं, एबीसीडी भी नहीं आती है कि जीव परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, जी। ठीक है। ठीक। कर सकता तो महावीर स्वामी भगवान सबको मोक्ष हो जा देते। महावीर यस। स्वामी भगवान के संवोषण में वो काल सौगरिक कसाई जैसे अभवी जीव भी थे, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान उनको भी चेंज करके भवी बना के मोक्ष भेज सकते थे। समझ में आया? हाँ, कहीं एक लिमिट होती है बस। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट डजंट हैपन। आपको ये चीजों को ना अज्ञान दशा में जो किया किया, समझ में आया? हाँ, पर आपके गुरुदेव भी, जो आदमी सिद्ध नहीं होता है ना उसको छदमस्त बोलते हैं, ठीक है। छदमस्त जो होता है ना, जिसके ऊपर कर्म चिपके होते हैं, वो कभी भी कर्म उदय में आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। और जब कर्म उदय में आते हैं ना, वो जीव को भोगने पड़ते हैं और वो संभाव से भोगने पड़ते हैं। सो मान लीजिए आपकी कभी ऐसी सिचुएशन आए भी ना कि आपके कोई भी मारासा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आचार्य भगवान की बात है, कोई भी मारासा की तबीयत ठीक हो, कोई भी हो, या तो छोड़ो श्रावक की भी हो ना, तो ये सोचो कि वो धर्म से ना टिक जाए। मैं कई बार भगवान को सोचती हूँ, ढाई द्वीप में जितने भी साधु भगवंत है ना, राइट, वो भावों से ना गिर जाए बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। भावों से नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। मेडिकल रीजन में असाता जो उन्होंने बांध के आए हैं वो उदय में आएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भाव से, सम्यक दर्शन से नहीं गिर जाए, ठीक है। होता है ना, किसी भी वजह से हम लोग किसी भी मारासा के पास जाते हैं और एक सेंटेंस पूछते हैं, मारासा साता है, तो बॉडी की साता नहीं पूछ रहे हैं हम लोग। हम किस चीज की साता पूछते हैं? आप अभी भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की साता पूछ रहे हैं। ये तीन चीजें आप में चालू है ना। तो मारासा को जितना भी बुखार होगा, जितनी भी मेडिकल कंडीशन होगी ना, मारासा क्या बोलेंगे? साता है। आपने कभी मारासा को देखा बोलते हुए नहीं मेरे को साता नहीं है? हाँ, वो अलग से डॉक्टर को जाके क्या बोल देंगे कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर बोल देगा कि अरे आपको तो आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको तो ये ऐसा बोल सकता है डॉक्टर। वो उसको जाके अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बता देंगे वो मारासा, बट आपको कभी नहीं बोलेंगे मेरे को असाता है, जनरल पब्लिक, क्योंकि अंदर से संभाव है, जो भी कर्म उदय है संभाव है। समझ में आया? हाँ, महावीर स्वामी भगवान को कान में कीला ठुका था, बहुत जबरदस्त असाता थी, बहुत जबरदस्त असाता थी। समझ में आ गया? एक चीज और कर सकते हो, आप श्रावक हो, श्रावक लोग सेवा कर सकते हैं, उसको वयावच्छ बोलते हैं, साधु की, आचार्य की सेवा कर सकते हो। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठुके थे, तो एक वैद्य ने और एक श्रावक ने जाके मतलब हेल्प की थी, और वो मतलब उनकी उनकी वो कीला भी निकाला था और उनको मेडिकली हेल्प भी की थी, राइट। ऐसे बहुत वर्णन आता है इसके, साधु को जब मेडिकली तबीयत उनकी खराब थी तो उनकी तबीयत ठीक की थी। तो सुमन जी, आप फिजिकली जाके कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई होम्योपैथिक दवाई, कोई और दवाई का इलाज, नुस्खा, या कोई वो नुस्खे भी होते हैं ना कई बार, वो दादियों के नुस्खे दे के आप उनकी तबीयत ठीक कर सकते हो। दैट ऑल्सो, दैट जुरिडिक्शन यू हैव, दैट यू कैन डू, ठीक है। आप रेकी कर सकते हो, प्राणिक प्राणिक तुम ठीक है, आई डोंट नो प्राणिक का ठीक है, आप कर सकते हो, वो तो नहीं करेंगे, आप कर सकते हो। और क्या हो सकता है? ये सब कर सकते हो। समझ में आया? जैसे रोज प्रेयर करते कि भी उनका मतलब वो स्वस्थ रहे, डेली जैसे प्रेयर नहीं, करते हैं। प्रेयर जो करते हो ना, वो ऐसे ही विश करते हो कि ढाई द्वीप में जितने भी साधु संत हैं, हाँ, सबके सबकी लिए सबको सबको साता है। साता मिले। बट जी। अगेन, साता में बॉडीली नहीं करते, जो उनके साता वेद मतलब बांध के आए हैं, वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे ना। आप कौन होते हो उनके असाता को रोकने वाले? आप में कैपेसिटी नहीं है, किसी में भी कैपेसिटी नहीं है किसी और के असाता को रोकने की, ठीक है। तो वो उनके कर्म उदय में आएंगे, आप विश कर सकते हो कि उनके संभाव रहे, और कोशिश भी कर सकते हो आप। जैसे कोई मारासा की तबीयत खराब है, तो आप जाके उनको बोल सकते हो क्या मैं धर्म मैं डिस्कस करूं, मतलब आप उनके साथ जाके आधा एक घंटा बैठ के धर्म चर्चा करोगे, तो वो भूल जाएंगे ना कि मेरे को साता है। मेरे को वो, हाँ, मेरे को जैसे घुटने में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है वो भूल जाएंगे। आप ये सब कर सकते हो। बट व्रत पचखान, मतलब मैंने ऐसे सुना नहीं है उससे कुछ होने वाला है, ठीक है। जी। ठीक। जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये निश्चय का एक रूल है,
ठीक है। ये जो मानता चली आई है ना, वो भी कर रहा है तो मैं भी करूं, ये भेड़ चाल है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं आगम आगम में ऐसा वर्णन नहीं, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, ऐसा वर्णन आप एक आगम में ढूंढ के देखो, आपको नहीं मिलेगा। जी समझ में आया सुमन जी? जी हाँ, जी बहुत लोगों को केवली भगवंत देख रहे हैं कि इसको सुकुमार मुनि का बाजा बजेगा। अरिष्णेमी देख रहे थे ना कि हाँ अरिष्णेमी भगवान का सर अभी जलने वाला है, उनको खुद सब कुछ पता है। मालूम था। तो भैया तीर्थंकर भगवान कुछ करो ना, हेल्प कर दो, कुछ कर लो ना, तपस्या एक्स्ट्रा करके वो गत्सुकुमार मुनि का सर जलने से बचा दो। वो अब उनका कर्म था तो वो उनको ही भोगना था। आप समझ में आया? आप ही बोल रहे हो, ठीक है। अब आचार्य भगवंत के कर्म है, वो आप भोगोगे। नहीं, कुछ पल आचार्य के लिए अगर उनको साता मिले तो वो तब का फल मिले, तो ऐसे सोचा था, विचार ऐसे मन तो में मिल आया गई भाव। उनको आपके व्रत से मिल गई साता उनको? तो ये तो नहीं पता, ज्ञानी जान सकते हैं। नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वे टू गो, दिस इज नॉट द वे। मैं बोलती हूँ ना, आगम में ऐसा वर्णन नहीं होता है। जी ठीक, ध्यान रहेगा आगे से। ऐसे मतलब ऐसा भाव आया, जस्ट मतलब ये भाव में नहीं। मैं भी आई हाँ विश देम वेल। मैं आपको बोलती हूँ ना, आप निर्वित चिकित्सा कर सकते हो, ये श्रावक का काम है जी निर्वित चिकित्सा करना। बहुत वर्णन आता है कि उस श्रावक ने उसकी निर्वित चिकित्सा की। इनफैक्ट श्रावकों का काम है, श्रावक का नाम है अम्मा पिया ऑफ अ साधु। अम्मा पिया का जी, मतलब होता है हाँ मम्मी पापा है, ठीक है, मम्मी साधु पापा। के। तो यदि वो गिर जाते हैं भावों से, भाव मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से गिर जाते हैं, तो मम्मी पापा की तरह स्ट्रिक्ट बन के भी उनको वापस संयम में स्थिर करना भी आपका काम है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। हर तरीके से आप साता कर सकते हो, पर बॉडीली साता, वो तो वो हम्म, उनके कर्म उदय हैं, नथिंग कैन बी डन, ठीक है। पर विनय को क्वालिफाई करना और ऐसी हरकतें करना, मैं सोच रही हूँ अज्ञान तप नहीं है तो और क्या है, सोच के देखो। अज्ञान दशा को जैन धर्म में सम्यक दर्शन बोला क्या? हाँ, नहीं समझ में आया सुमन जी? जी ओके। सीमा जी। या हाँ जी, अच्छा, जय जैसे जयचंद्र बोलिए आंटी। ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे बच्चों की तबीयत और खराब हुई, तो अभी तो अब मतलब पूरा एकदम अपने को देव गुरु धर्म पर श्रद्धा है। पहले हम लोग अपने सम्य शिखर में भूमि जी महाराज हैं, उनकी हमारे घर में बहुत बहुत अभी भी है, जिसकी हाँ जिसकी उनकी है। तो उनके लिए जैसे ऐसे बोलते थे कि भाई तबीयत ठीक हो जाएगी तो ऐसे प्रसाद चढ़ा देंगे या रुपया ऐसे रख देते थे, तो वो निदान हाँ। हो गया। ऐसे ऐसे बोलवा। भूमिया जी, जो देवी देवता का जो सिस्टम है ना, देखो, जो सुमन जी ने जो अभी सवाल पूछा ना, वो हम्म वो मोक्ष मार्ग के लोग थे। पर भूमिया हम्म जी है ना, इज नॉट अ मोक्ष हम्म मार्ग के लोग। वो हम्म एक देवगति नामकरण के उदय से एक हम्म, देव है, ये आपको समझना हाँ पड़ेगा, ठीक है। हाँ 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 तो हाँ। जैसे देवता होते हैं, जैसे हम मनुष्य होते हैं, जैसे लोग तिर्यंच होते हैं, जैसे लोग नारकी होते हैं ना, सो देवता भी जो होते हैं ना, वो संसार वाले लोग हैं, वो मोक्ष मार्ग वाले लोग नहीं है, मतलब वो साधु हम्म नहीं है। समझ में आया? हम्म हाँ। हाँ हाँ तो हम्म आप जैसे, आपकी तबीयत खराब हुई और आपने हेल्प हम्म ली मेरे से और बोला यार तुम तो डॉक्टर हो, प्लीज इसको कोई दवाई दे दो, तो मैं डॉक्टर हूं हम्म तो मैं आपके बच्चों का इलाज कर देती हूँ, राइट। हम्म हम्म तो वैसे ही यदि आपको लगता है देवी देवता आपकी उस चीज में हेल्प कर सकते हैं और आप हम्म हेल्प लेते हो, हम्म तो आप कर सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। बट माय क्वेश्चन इज, विल हम्म ही डू दैट? फॉर हिम टू डू दैट जॉब, मतलब फॉर अ देवी देवता टू हेल्प यू, आपके कर्म उदय होने चाहिए, ये याद रखिए। आपके हम्म ऊपर वो कर्म का संयोगक्षम नहीं है तो वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। देवी हम्म देवता भी उतना ही हेल्प कर सकते हैं जितनी कैपेबिलिटीज हैं। समझ में आया? हम्म हम्म पूजा कोठारी, आपने जो भी लिखा है ना, मैं नहीं पढ़ पा रही, वो हिंदी का आपने इंग्लिश में लिखा है, मेरे से वो फास्ट नहीं पढ़ा जाता है, ठीक मन्नत है। मन्नत होती है ना आंटी, वो अपन मन्नत मांगते हैं ना देवी देवता से, निदान तो हाँ, नहीं। तुम वो निदान नहीं है, तुम वो पैसे चढ़ा रहे हो। इट्स लाइक मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तुमको डॉक्टर की फीस होती है 1000 रुपीज कंसल्टेशन, मैं वो देती हूँ, डॉक्टर मेरे को दवाई देता है, मैं ठीक हो जाती हूँ, राइट। सो यदि आपको लगता है कि देवी देवता आपकी बात सुनेंगे, पहली तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आपको लगता है कि वो क्यों सुन लेंगे, राइट। ट्रस्ट मी, ही इज सुपर बिजी इन हिज ओन लाइफ। हाँ, बट आपको कॉन्फिडेंस है और आपकी पुण्यवानी भी है और वो आपकी सुन भी लेते हैं
और वो इलाज भी कर देते हैं, तो याद रखना वो तभी उतना ही इलाज कर पाएंगे जितने आपके बच्चों के ऊपर मतलब शयोक्षम लेवल पे कोई चीज हो, मतलब असाता यदि हटने वाली होगी तो ही हेल्प कर पाएंगे। समझ में आया पहली बात। हम्म और हम्म यदि वो हेल्प लेते हो और वो मिल जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है मुझे। हम्म समझ में आया? हाँ बिकॉज बिकॉज उसमें आप पैसे चढ़ा रहे हो, देवता से हेल्प ले रहे हो और वो सब कर रहे हो। आप यदि हम्म वहां पे जाके उनसे बार्गेनिंग करो कि मैं आपको यही धर्म है, मतलब हम्म मैं भूमिया जी आपने मेरी तबीयत, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर ली, आप ही मेरे लिए भगवान हो, तो आपने वो कौन से हैं, मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व, अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व वाला दोष लगा रहे हो। ठीक है? अच्छा फिर अच्छा फिर ये जो हेल्प मांग रहे हो, इसको यदि हम्म आपने धर्म समझ लिया तो हम्म वो वाली प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझा और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझा। हम्म ठीक है? हम्म हम्म तो मैं ये बोलती हूँ कि आप इसको मानो कि पहले ये संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। पहले तो भूमिया जी के पास भी जाने से पहले एडमिट करो कि हाँ ये संसार मार्ग है। ठीक है? बच्चे को ठीक करना संसार मार्ग है। ठीक है? अब मैं उसके पास, डॉक्टर के पास नहीं जाके देवी देवता के पास जाती हूँ। देवी देवता से जैसे भी हेल्प लेके मैं करती हूँ, यदि आई डोंट नो वेदर ही रियली हेल्प्स यू आउट और नॉट, आई डोंट नो। होती है, कई लोगों को हेल्प कर देती है, पुण्यवानी होती है तो हेल्प हो जाती है, कई लोग को हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है? पर इफ देवता कैन हेल्प यू, व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई नॉट। बहुत अच्छा आगम में एविडेंसेस मिलते हैं कि मिलती हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सुलसा करके एक श्राविका थी। हाँ सुलसा के सारे बच्चे ना मरे हुए पैदा होते थे हर बार। तो 6 अच्छा बच्चे तो मरे हुए पैदा, मतलब किसी ने प्रिडिक्शन की थी ऐसा कि तुम्हारे मरे हुए बच्चे होंगे। अब किसी को अच्छा यदि ये बोल दूं कि भैया तुम्हारे सारे बच्चे 6 बच्चे मरे हुए पैदा करेंगे, तो ऑब्वियसली शी वाज लाइक नो नो आई वांट अ चाइल्ड। सो जब उसने एक देवी की, मतलब देवी देवता की हेल्प ली थी, सो देवी ने हम्म बोला आई कैन नॉट चेंज योर फेट, आपके मरे हुए बच्चे पैदा होंगे तो मरे हुए ही पैदा होंगे, मैं उनको जिंदा नहीं कर सकती। क्योंकि हम्म देवता में कैपेसिटी थोड़ी ना होते किसी में जिंदा करने में। तो देखो हम्म उन्होंने ऑल्टर नहीं किया, ऑल्टर मतलब वो मरे हुए बच्चे का मरे हुआ बच्चा ही रहा। उसने ये हम्म बोला मैं इतना कर सकती हूँ कि बच्चों को स्वाइप कर सकती हूँ। देवकी को भी बच्चे हो रहे थे उस वक्त और वो कंस उनको मारे जा रहा था। ठीक है? तो वो बच्चे वो याद है शिफ्टिंग हो गया था अच्छा कभी। ठीक है? हम्म तो ऐसा जब उसने देवता से हेल्प ली और देवता ने हेल्प कर दी, उनको वो बच्चे मिल गए, पर उसको पता था ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे मरे हुए बच्चे थे, ये किसी और के बच्चे हैं, ये पता था अच्छे से। हम्म तो ऐसी कोई हेल्प मिल जाती है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और याद रखना, अच्छा पर ये जब सुलसा ये सब सोच रही है ना, तो उसको अंदर से अच्छे से पता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संसार का हाँ मार्ग है। बच्चे पैदा करना कौन सा मोक्ष मार्ग है? यदि मैं बच्चे पैदा करती हूँ, राइट, तो मैंने हम्म 6 बच्चे मरे हुए पैदा होने वाले थे, तो ये बच्चे पैदा करना, नहीं बच्चे पैदा करना चाहिए, ये सारा संसार मार्ग है। तो मैंने इसको मोक्ष मार्ग कभी नहीं समझा, इसको धर्म कभी हम्म नहीं समझा। और उस देवता जो मुझे हेल्प करता है, जो देवी देवता मुझे हेल्प कर रहा है ना, हम्म, उसको भी मैं वो स्टेटस नहीं देती हूँ जो अरिहंत और सिद्ध को देती हूँ, क्योंकि अरिहंत हाँ और सिद्ध ही दो कैटेगरी है जो हम्म मुक्त को क्वालिफाई करता है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो मुक्त को क्वालिफाई नहीं करते हैं। हम्म, सुलसा का सम्यक दर्शन का स्टेटस बरकरार था, उसने देवी देवता से हेल्प ली, देवी देवता ने जो बनती कोशिश हेल्प कर दी। समझ में आया? हाँ और सम्यक दर्शन बरकरार था। आगे चल के सुलसा की ऐसे भी स्टोरी आती है कि सुलसा के पास एक साधु था, वो बहुत वैक्रिय लब्धि वाला था। तो उसको किसी ने ऐसे ही बोला कि सुलसा सम्यक दर्शन में बहुत स्ट्रांग है। तो उसने हम्म बोला यार ये ऐसे कैसे, कोई औरत बहुत स्ट्रांग है, हम भी देखते हैं। ये बोल हम्म के ना उसके पास है ना अलग अलग रूप बना के, देवी देवताओं का रूप बना के वो आए। कौन आए? वो जो साधु था वो वैक्रिय लब्धि से अलग अलग रूप बना के आया। हम्म, जब रूप बना के आता है तो सुलसा बाहर तक नहीं जाती, देखने तक नहीं जाती है। क्यों? कहती है व्हाई डू आई हैव टू, ये देवी देवता जो चमत्कार दिखा रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, जैन धर्म का इसका इससे क्या लेना देना, वो अपने राइट। देखो वो देवता से एक सिचुएशन में वो देवता से हेल्प ले रही है और देवता हेल्प भी कर रहे हैं, और एक और सिचुएशन में वो बाहर तक नहीं जा रही, बोलती है हाँ देवी देवता तो चमत्कार चमत्कार दिखाएंगे, बिग डील अबाउट इट। ठीक है? एंड में वो जो साधु है ना, 24वां हम्म, अंबड़ साधु, यस, अंबड़ अंबड़ साधु, या एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो जो साधु था ना, अंबड़, आई होप द नेम इज राइट, अंबड़, आई डोंट रिकॉल। वो अंबड़ साधु पता है क्या करता है? वो तीर्थंकर बन के आता है।
तीर्थंकर का मतलब होता है अब तो मैं जैन हूं ना, जैन जैन बन के आया हूं, अब तो तू मेरे पास आएगी ना, बाहर वंदन विनय करेगी। तो सुलसा बोलती है 24 तीर्थंकर हो चुके, महावीर स्वामी भगवान आखिरी थे, 25वां आएगा नहीं, मुझे ये भी पता है। ये सोच के वो बाहर नहीं जाती है, सोच के देखो उसका कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, विनय तक नहीं करने गई। तो सम्यक दर्शन में जो इतनी स्ट्रांग है, पर देवी देवता से हेल्प ले रही है, तो बोलती है कि हाँ मैं देवी देवता से हेल्प ले रही हूँ। बोल रही है कि मैं मुक्त को अमुक्त की खिचड़ी नहीं पका रही है, समझ में आया? बोल रही है कि ये संसार मार्ग है, बोल रही है कि ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है मोक्ष मार्ग। समझ में आ गया? ऐसा ही देखो कृष्ण वासुदेव ने भी एक बार किया था। कृष्ण वासुदेव को की मम्मी देवकी को एक बच्चा चाहिए था, क्योंकि उसने कोई बच्चा नहीं खिलाया था। तो उस वक्त भी कृष्ण वासुदेव 3 दिन का व्रत करते हैं, जिसको तेला बोलते हैं। और वो देवता आते हैं, देवता बोलते हैं क्यों बुलाया है, तो वो बोलते हैं मॉम वांट्स अ चाइल्ड। तो देवता बोलता है तुम्हारी मम्मी को वैसे भी एक और बच्चा होने वाला है, जो गत्सुकुमार मुनि बनता है आगे जाके, राइट? सो ये सब चीजें पहले से पता थी लक्ष्मी आंटी। तो हेल्प लेने में सम्यक दर्शन नहीं जाता है। जैसे मैं आपसे हेल्प लूंगी, तो क्या मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा लक्ष्मी जी आंटी? नहीं, बोलिए ना, मैं आपसे हेल्प लेती हूँ तो क्या मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा? सम्यक दर्शन तो नहीं जाएगा। या यू फिर कैन टेक एनीबॉडीज हेल्प, अच्छा। राइट? तो और, और तुमको लगता है तुम्हारे में कैपेसिटी है देवी देवता का आह्वान करके वो तुम्हारी सुन लें? तो भैया ये हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है कि देवी देवता सुन ले। एक वासुदेव के को भी तेला करना पड़ गया, राइट? 6 खंड साधने में हर जगह तेले क्यों होते हैं? कि वो जो देवता है उसका उपयोग चले, एंड दे से ओके, अब ये मेरी ड्यूटी काम में आई है, तो तेले वो करने पड़ते हैं, वो भी वासुदेव लेवल की पुण्यवानी होने के बावजूद भी। आपको लगता है आपके कर बुलाने पे आ जाएंगे, वाऊ, इसका मतलब आप बहुत पुण्यशाली जीव हो। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑप्शन इज देयर, वेदर यू वांट टू यूज इट नॉट यूज इट। जो मोक्ष मार्ग में पक्का होता है ना लक्ष्मी आंटी, वो ज्यादा जब ये सब एक्टिविटी आप कर रहे हो, जब कृष्ण वासुदेव वो 3 दिन का तेला करके मैं बैठा था ना, उस वक्त वो सिर्फ संसार मार्ग कर रहा था, उसका मोक्ष मार्ग 0 था, ठीक है? जब सुलसा ने वो देवता को बुला के ये बात की, वो संसार मार्ग था, मोक्ष मार्ग 0 था। समझ में आया? ये सामायिक में नहीं कर रही थी ये सब हरकतें, समझ में आया? अच्छा। हाँ सुलसा हाँ। ये सब सामायिक में नहीं कर रही थी, मोक्ष मार्ग 0 था। ऑन द कॉन्ट्री आगम में ऐसे सिचुएशंस मिलती है कि जो भी प्रॉब्लम आए ना, जो भी प्रॉब्लम आए, आप मोक्ष मार्ग को पकड़ के बैठो ना। वो एक आदमी था ना, उसकी स्टोरी आती है ना, जिसको राजा की जो बीवी होती है ना, वो बड़ी बुरी होती है, वो सूली का बन गया सिंहासन वाली स्टोरी है, राइट? तो वो जो राजा की जो वाइफ होती है ना, वो बुलाती है इस श्रावक को। हाँ, अभया नाम था ना इसका शायद। ओके, मे बी, राइट, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे तो उस श्रावक का नाम जानना था। पूजा, डू यू रिमेम्बर? सुदर्शन से। हाँ, सुदर्शन श्रावक। सोच के देखो, जब सुदर्शन पे इल्जाम लग जाता है कि वो इसी ने यही गलत है और रानी निर्दोष है, अब वो राजा ने बोल दिया इसको तो सूली पे चढ़ा दो। अब घर वाले को भी पता है कि अब इसको सूली पे चढ़ा देंगे, मतलब ये मर जाएगा। तो लोगों ने क्या किया? घर वाले मोक्ष मार्ग में चले गए। जब नहीं कुछ समझ में आया ना, मोक्ष मार्ग की शरण ली जाती है। सबने मोक्ष मार्ग करके समायिक पचक के बैठ गए कि यदि समायिक नहीं करेंगे ना, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा। क्यों आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा? रोना पीटना होगा कि नहीं होगा? देखो ना, अन्याय हो रहा है, मार डाला जा रहा है, राइट? बीवी रो रही होगी, बच्चे रो रहे होंगे, माँ बाप रो रहे होंगे। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को 0 करने के लिए उन्होंने सबने समायिक पचक ली। यहाँ तक कि खुद ने उसने वो श्रावक ने भी, सुदर्शन सेठ ने भी वही मतलब ठीक है यार, मोक्ष मार्ग जो भी है, मैं मोक्ष मार्ग का शरण लिया, राइट? सो मैं ये बोलती हूँ कि आपके पास जब परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मोक्ष मार्ग की शरण लो, मत करो निदान, तो वो जो आप सुलसा का वो जो है ना कि उसने देवता से हेल्प ली, आप वो कोट करके, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुलसा, याद रखना, पहले से सम्यक दृष्टि थी, ऐसी हरकत करते उसका सम्यक दर्शन टिका, ठीक है? वैसे ही कृष्ण वासुदेव पहले सम्यक दृष्टि थे, वो 3 दिन का तेला करते हुए सम्यक दर्शन टिका, क्योंकि सोचने का तरीका बिल्कुल सही था। समझ में आया? पर ऐसा मत सोचोगे ये गलत काम करते हुए देवी देवता की मदद लेते हुए आपका सम्यक दर्शन आ जाएगा। नहीं, पहले यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन टिका सकते हो आप, ये बात मैं बोल रही हूँ।
ये जो चेड़ा राजा का युद्ध की बात हो रही है कि चेड़ा राजा ने युद्ध किया और सम्यक दर्शन रहा, भैया पहले से उसको सम्यक दर्शन था, तो युद्ध करते हुए भी उसका सम्यक दर्शन टिका। समझ में आया? क्योंकि वो एक हाँ। बड़े यूनिक तरीके से देख रहा था युद्ध को। हम्म। ठीक है। मृग्यावती मदन रेखा ने सारे गलत काम कर दिए। क्या गलत काम कर दिए? झूठ बोला, माया की, सब कुछ किया ना मृग्यावती ने अपने आप की शील रक्षा के लिए। हाँ, हम्म। हम्म। तो सम्यक दर्शन टिका क्योंकि पहले से सम्यक दर्शन था। टिक। गलत काम 18 पाप, 18 मतलब 17 पाप स्थानक करते हुए हम्म। भी सम्यक दर्शन टिक जाएगा। ठीक। समझ में आ गया आपको? तो हाँ लक्ष्मी हाँ आंटी, आपका जो सवाल था ना बहुत टेक्निकल था कि देवी देवता से मैं हेल्प लेती हूँ तो सम्यक दर्शन, मैंने बोला वो सम्यक दर्शन टिक जाएगा। पर साधु के लिए जो आप ये कर रहे हो, ये तो टोटल वायलेशन ऑफ 10 रूल्स में आपको बता दूं। मतलब जो सुमन जी ने जो सवाल पूछा था ना, वो मुझे नहीं समझ में आया। सुमन जी, राइट, हजम नहीं हुआ। सुमन जी, आई एम वेरी सॉरी कि साधु या आचार्य या मारासा के लिए ये आप ये सब हरकतें करते हो। ठीक है, आई होप द आंसर इज क्लैरिफाइड। किसी ने कुछ बीच में पूछा था, कोई हिंदी में लिख के, मुझे नहीं समझ में आता। कैन समबडी बोल सकता है? अच्छा, पूजा नहीं था, ठीक है, डन। मन्नत मन्नत होती है या नहीं होती है, सब पूछा था उन्होंने पायल नहीं जी नहीं, ने। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज आंसर्ड। सो मैं ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, इफ द पाप इज अनटॉलरेबल जोन में है ना, तो आप उन लोगों से हेल्प लो जो धर्म कर रहे हैं, राइट? आप उन लोगों से हेल्प लो जिनके पास उत्पातिक बुद्धि है, दैट इज ओके, बट प्लीज निदान पे मत जाओ। ठीक है। आज से 10-15 साल पहले की बात बताती हूँ। एक सिचुएशन आ गई थी जब मुझे लग रहा था, मैं आई वॉज रेडी टू टेक संथारा। मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी, मुझे लग रहा था इट इज बेटर टू टेक संथारा, दैट टाइम है इज राइट। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि संथारा लेने से पहले ना एक बार कंचन आंटी, उस दिन कंचन आंटी की क्लास भी थी, तो मैंने कहा संथारा तो मैं सोच रही थी कि शाम तक आके पचकूंगी, तो मैंने ऐसे ही सोचा था चलो कंचन आंटी की क्लास अटेंड करती हूँ, कंचन आंटी से एक बार, कंचन आंटी के कान से निकाल देती हूँ कि आंटी, क्योंकि संथारा तो है तो फिर मुझे 100% मोक्ष मार्ग में जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही गई और मैंने ऐसे ही आंटी को क्लास के बाद बोला, आंटी ये सिचुएशन है, मैं संथारा लेने का सोच रही हूँ। आंटी कहती है वेट अ मिनट। आंटी ने अपना प्रोटोकॉल बोला, तुम मेरे को ये फॉलो करो। मैंने कहा आंटी होगा नहीं। आंटी कहती है बैठो मेरे सामने, और आंटी ने अपने 15 मिनट सारे काम छोड़ के, आंटी अपना लंच टाइम डिले नहीं करती, आंटी ने अपना लंच टाइम डिले करके 15 मिनट मेरे साथ बैठ के मेरे को मेरे साथ वो करवाया। कहते देखो तुम मेरे साथ 15 मिनट कर सकती हो ना, तो तुम घर जाके भी अपने आप भी कर सकती हो अकेले। मैंने कहा आंटी ठीक से नहीं हो रहा। आंटी कहती है गंदे तरीके से हो चलेगा, बट करोगी तुम ये। आंटी गेव मी अ प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल में जो इशू था ना, विद इन 5 days आई वॉज आउट ऑफ इट। एंड एक हफ्ते के अंदर मैं जो जिस लेवल पे थी ना, एक हफ्ते में मैं उससे डबल लेवल पे जैन धर्म पे थी। मतलब जिस लेवल पे मैं जैन धर्म में, जिस प्रॉब्लम में मैं घुसी थी, जिस लेवल पे थी, मुझे एक हफ्ते बाद वो चीजें समझ में आ रही थी जो वैसे मुझे, मेरे जो क्वेश्चन मार्क थे कि भगवान ये तो समझ ही नहीं आ रहा, वो सब चीजें मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आ रही थी। इट वॉज अ कर्म उदय, नथिंग एल्स। तो मैंने क्या बोला, आंटी ये कर्मोदय है, मैं तो हाथ खड़े कर रही हूँ, मैं तो संधारा इज अ गुड ऑप्शन। आंटी सेज नथिंग डूइंग। कर्मोदय के सामने हाथ मार, हाथ, हाँ ये हाथ खड़े करोगे, फाइट इट आउट। आंटी टॉट मी द मोक्ष मार्ग तरीका टू फाइट इट आउट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मेरे बच्चे तब काफी छोटे थे, 15 साल पहले की बात है। इट वॉजंट राइट कि मैं संथारा करूँ। आई वॉज वरिड अबाउट माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड, बट आई सेड नथिंग डूइंग, मुझे अपना ध्यान भी रखना है। दिस इज माई टाइम टू टेक केयर ऑफ माई आत्मा, राइट? ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि समझो कि वर्स्ट केस सिचुएशन में भी, वर्स्ट केस आपके पास जितनी भी बुरी हालत हो आपकी, गो टू द पर्सन। आप ये जो हिंदी में लिखते हो ना, आप प्लीज अनम्यूट करके आप बोल दीजिए इज अ बेटर ऑप्शन। बहुत हिंदी को इंग्लिश में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप हिंदी में लिख दीजिए या आप इंग्लिश में लिख दीजिए। आप अनम्यूट करके बोल दीजिए ना। एनीवे मेरा ये एग्जाम्पल इसलिए आंटी बताने ने का था। आपको क्या करने बोला था वो बोल रही हूँ। नहीं यार, दैट्स ऑलवेज टेलर मेड, आई कांट टेल यू। ठीक है, दैट्स ऑलवेज टेलर मेड। हर प्रॉब्लम की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम के रिलेटेड होता है। आंटी मोक्ष मार्ग के अलावा, आंटी के पास जाओगे तो कंचन आंटी मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ देगी? मारासा के पास जाओगे, मारासा मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ देंगे तुमको? मोक्ष मार्ग ही देने को बोला ना।
ठीक है, इट वॉज ऑलवेज मोक्ष मार्ग, इतना मैं हिंट मार सकती हूँ, कभी कोई संसार मार्ग नहीं देता है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि तुमको लगता है तुम हार चुके हो, द वर्स्ट इज सिचुएशन, बट जो धर्म करता है ना उसको दे विल फिगर अ वे आउट, राइट। या उत्पातिक बुद्धि वाले दो ऑप्शंस हैं आपके पास, उनके पास जाओ, दे विल फिगर थिंग्स आउट, बट निदान इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। निदान इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि निदान हमने देखा है एक भव नहीं अगला भव, उसका क्या पता अगला भव, उसका अगला भव भी। आपको क्या लगता है चित्त संभूति में जो 7वीं नरक में गया, निकल के कहाँ जाएगा, निकल के कब भला करेगा अपना, ये मोक्ष जाएगा, ये निकट भवी होते हैं, बट कब मोक्ष में जाओगे भैया। एक तो मोक्ष में निकल गया और दूसरा अभी भी रुल रहा है संसार में, राइट। क्यों अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करते हो, निदान इज नॉट अलाउड। ये थर्ड वाला टॉपिक था कि इफ पाप इज नॉन टॉलरेबल टेक हेल्प ऑफ पीपल हु डू धर्म एंड हैव उत्पातिक बुद्धि, ठीक है। इस पे कोई सवाल है किसी को। फोर्थ है डोंट गेट डेस्परेट सर्वाइव वाइल डूइंग धर्म। डोंट गेट डेस्परेट, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। मैं बार बार बोलती हूँ कोई भी निषेक रचना छोटी नहीं होती है, पल्लवम सागरोपम की निषेक रचनाएं होती हैं, और इतनी लंबी लंबी निषेक रचनाओं का मतलब क्या होता है पता है। इतनी लंबी निषेक रचनाओं का मतलब होता है कि एक ये जो प्रॉब्लम आपको आई है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगले भव में की भी थी और फ्यूचर के अगले भव में भी जाएगी, मतलब पास्ट के भव में और फ्यूचर के भव में ये आपका बाजा बजा रही है। ये सोच करके आपको बस उसकी स्थिति करनी है, उसको बोलते हैं रसघात और स्थितिघात, ठीक है। और वो सिर्फ जैन धर्म से हो सकता है, तो करो ना, जैन धर्म करो। सो डोंट गेट डेस्परेट, सर्वाइव वाइल डूइंग धर्म। सो मान लीजिए चंदन बाला इज सर्वाइविंग द प्रॉब्लम्स, सर्वाइविंग, एक प्रॉब्लम खत्म हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, तीसरी प्रॉब्लम, बाप मर गया, मम्मी मर गई, कभी किसी ने बेच दिया, कभी कहाँ फंस गए, कभी क्या, सब लोग इधर, बुरी हालत है चंदन बाला की। शी इज सर्वाइविंग द प्रॉब्लम, रिमेंबर व्हाट इज शी डूइंग, सर्वाइविंग द प्रॉब्लम, एंड अंदर से धर्म कर रही है, गॉट इट। ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या समाय करेगा, क्या प्रतिक्रमण करेगा, ठीक है। वो जितना कर सकती है, वो जो बन पड़ती है ना वो कर रही है चंदन बाला। सो मैं ये बोल रही हूँ जब पाप का बहुत ज्यादा हो रहा है ना, डोंट गेट डेस्परेट, सर्वाइव वाइल डूइंग थिंग्स, ओनली सर्वाइव। ये सेंटेंस मत दिमाग में आने दो, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी भैया। ये सेंटेंस में ना आपको यदि कोई ये बोल दे कि इस डे को खत्म होगी, नहीं, लेट्स नॉट वेट फॉर दैट। क्या पता आपको इस पूरे भव में खत्म भी नहीं हो, ठीक है। सो मान लो पूजा तुमको कोई प्रॉब्लम आई है और वो खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म मतलब लिटरली खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा है ना, संभाव से काट लो उसको, संभाव से। इस मनुष्य भव में तुम्हारे पास जैन धर्म की नॉलेज है, संभाव से काटना चालू कर दो, अगले भव में कम कैरी फॉरवर्ड होता होगा। संथारे के टाइम ना कई बार हम लोगों को ना, वो पेशेंट जो मर रहा है ना उसकी हालत देख के ना हमको खुद को दया आ जाती है और ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, भगवान अब इसको उठा लो, ऐसे वर्ड्स हम लोग निकल जाते हैं ना कभी कभी, कि क्योंकि वो तड़पन, वो जो बुरा हाल हो रहा है ना। आपको पता है ये सेंटेंस बोलना अलाउड नहीं, ये सोचना भी अलाउड नहीं है। यदि मैं ये सोचूं आप संथारे में हो कि यार इससे अच्छा तो ये मर जाए तो मतलब बेटर होगा, राइट। यदि मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं पंचेंद्रिय वध के बारे में सोच रही हूँ कि तू मर जाए, ठीक है। क्या करना है आपको, सम्यक तरीके, सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, ये सोचता है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ना, बस इसमें संभाव रह जाए इसका, राइट। राग और द्वेष ना करे, घबरा ना जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं जिसकी वजह से ये संभावों में रहे। मैं कोई आगम पढ़ूं, मैं कोई स्टोरी, आगम की स्टोरी सुनाऊं, मैं कोई आगम का भजन सुनाऊं, मैं कोई विनय भक्ति करवाऊं, होता है ना कई बार, आलोचना करवाऊं, मैं प्रतिक्रमण करवाऊं, मैं क्या करवाऊं जिससे सामने वाला जो असाता में मतलब त्राहिमाम मची हुई है उसकी, वो थोड़ा सा उसको संभाव मिले। समझ में आया पूजा। अब तुम बताओ, अभी भी आपको लगता है कि देवी देवता's help and all those things are a good option, stick to मोक्ष मार्ग, stick to मोक्ष मार्ग, ठीक है। और एक देवी देवता के बारे में जब आप बोल ही रहे हो ना, तो मैं एक चीज बताऊं, देवी देवता का इज अ वेरी डाइसी थिंग। देवी देवता का तभी उपयोग चलेगा, लक्ष्मी आंटी आप हो ना, शिविर शिविर, हाँ लक्ष्मी आंटी आपके लिए आंसर दे रही हूँ। देवी देवता का ना 32 आगमों में ना बहुत डाइसी बोलते हैं कि देवी देवता का उपयोग तभी चलता है जब आपके पुण्य का उदय होगा, ठीक है। यदि आपके पुण्य का उदय नहीं होगा ना, तो आप
आपको वो देवता का उपयोग नहीं चलेगा। तुमको पता है, सारे जितने लोग केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उनको उनके लिए केवली महोत्सव मनाते हैं। कोई जो भी देवता का उपयोग चलता है ना, उनमें जो सबसे बड़ा देवता होता है ना, वो आके केवली महोत्सव मनाता है। ये वर्णन आगमों में आता है, केवली महोत्सव सबका बनता है, अच्छा। ऐसा वर्णन आता है। तो पर ये भी वर्णन आता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी को केवल ज्ञान हो रहा है और उसकी पुण्यवानी ही नहीं है, किसी भी देवता का उपयोग नहीं चला और उसका केवली महोत्सव नहीं मना। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। समझ में आया? हो सकता हाँ। है कि केवली भगवान के पास की पुण्यवानी ही नहीं थी और किसी देवता का उपयोग नहीं चला और किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, मतलब केवली ने। ये भी होता है। ऐसी बहुत स्टोरीज आती है कि देवता का उपयोग नहीं चला। एक बार एक पेड़ पे ना एक सम्यक दृष्टि देव रहता था, एक पेड़ के ऊपर। तो नीचे ना, उस पेड़ के नीचे पहले जमाने में लोग नहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते, तो पेड़ के नीचे आके बैठे हुए थे। तो शाम को ना डिस्कशन हुआ। एक जैन श्रावक था, वो अपने बच्चे के साथ जा रहा था, और दूसरा भी कोई दूसरे धर्म का था। तो दोनों में हम्म। डिबेट हो गई कि जैन धर्म हम्म। सही है, ने वो बोलता है नहीं हमारा धर्म सही है। आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो हम्म। वहां पे अग्नि जल रही थी, वो होता है ना बॉन फायर की तरह अग्नि जल रही थी। तो श्रावक ने हम्म। उठा के अपने बच्चे को उठाया और अग्नि के पास ले जाके बोला, मैं अपने बच्चे को ना आग में फेंक रहा हूँ, राइट, प्रूव करने हम्म। के लिए कि जैन धर्म सही है। यदि जैन धर्म सही है तो मेरा बच्चा नहीं जलेगा, राइट। हम्म। हम्म। क्योंकि अंदर उसको इतना देखो, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो श्रावक जो है ना, उसका दृढ़ता के उसको जैन धर्म पे पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है कि जैन धर्म सही है। आप उसको ये अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। हम्म। पर हम्म। उसने क्या किया, दाव पे लगा हम्म। दिया कि मेरा बच्चा जैन धर्म सही है, मुझे 100% पता है। ये बच्चा को मैं नहीं तो अग्नि में डाल रहा हूँ, वो बच्चा बन जाएगा। वो जो हम्म। पेड़ पे जो देवता बैठा था, सम्यक दृष्टि देवता, उसने आके बचा हम्म। तो लिया उस देवता को। फिर जो हाँ। डांट लगाई है ना उसने उस श्रावक को, और बोला हाँ। कि मेरा उपयोग चल गया तो जैन हाँ। धर्म की हिंसा होनी बच गई, और तू अपने एक बाप अपने बच्चे की मतलब बच्चा तेरा मर जाता, मतलब जो तू करता ना, बच्चा तेरी मर चुका होता। हाँ, हाँ। हाँ। कहता है किसी को दाव पे मत लगाओ। तुमको जैन धर्म पे श्रद्धा है तो रखो ना, अपने अंदर रखो ना। प्रूव अच्छा। करने के हाँ। लिए तुम कुछ भी चीज दाव पे मत लगाओ। सामने वाले को प्रूव करके क्या मिल जाएगा? जाओ, सामने वाला इतना हाँ। प्रूफ देने के बाद भी बोलेगा जाओ मेरे को नहीं जैन धर्म अपनाना, मैं तो अपना ही धर्म पालूंगा। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। सो हाँ। हाँ। सवाल ये है कि हाँ। वो देवता पेड़ वाला बोलता है मेरा हाँ। उपयोग चल गया इस बार। पर क्या हर बार हाँ। देवता का उपयोग चल जाता है? नहीं चलता पुण्यवानी है। नहीं हुई, देवता का उपयोग नहीं चला, हाँ, हाँ। तो क्या होगा? हम्म। तो आगम बार बार बोल रहा है देवता का उपयोग नहीं चले, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये सोच करके ना, देवता वाला वो जो है ना, वो आप ऑप्शंस रख सकते हो। हम लोग, हम्म। आई डोंट नो आप लोगों के घर में होता है कि नहीं होता है, कि कुल देवी करके कोई चीज होती है, राइट। हाँ हाँ, दैट हैज है ना, है नथिंग। हमारे घर में है कुल देवी। हाँ, तो हर किसी में देव होता है, किसी में देवी होती है, ठीक है। ये भी देवी है कॉन्सेप्ट हमारे पूरा नहीं, राजस्थान। हर गोत्र का, हर कुल का अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका और मेरा सेम होगा। हर हाँ फैमिली हाँ का अलग एंसेस्टर होते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, मतलब बहुत हाँ पूर्वज पहले। कोई हाँ हमारे फैमिली मेंबर मर गए थे, मर के देवता बने, पर वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, तो फैमिली की रक्षा करते हैं, ठीक है। हाँ। वो फिर कुलदेव हम जैसे कुल देवता बन जाते हैं। और उनकी है ना पूजा साल में या कभी होती है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली के नेक्स्ट डे पे होती है, या हमारे घर में कोई इवेंट होता है ना, जैसे शादी का इवेंट होगा या बच्चा पैदा होगा। तो बच्चा पैदा होगा तो उसके आई थिंक कोई 14th डे के बाद ऐसे किचन में ले जाके उस कुलदेवी की पूजा करते हैं, ठीक है। आंटी वो तो पितर होते हैं जो घर के आदमी जिनकी डेथ हो जाती है। कुल आई हैव देवी नो क्लू यार, आई डोंट नो व्हाट इज पितर, आई डोंट नो व्हाट इज, मुझे मुझे एक पता है, बिकॉज आई हैव वन देवी कुलदेवी, पितर अलग होते कुलदेवता। हैं, कुल देवी सबकी होती है। जैसे हमारे गोत्र है ना बांठिया, तो पूरे बांठियों की कुल देवी अलग है, उनका मंदिर बना हुआ है पूरे बांठियों की, मतलब ऑल वर्ल्ड नहीं, बांठिया हाँ, ऐसे। ठीक है, एक मिनट। सो वो व्हाट, कुल नहीं देवी। मैं एक मिनट, इट्स नॉट अबाउट कुलदेवी और पितर और व्हाटएवर, आप उसको किसी भी नाम से पूजा बोलो, ठीक है। व्हाट आई हाँ एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वो लोग भी तो हेल्प करते ही है ना, उनसे हम हेल्प लेते ही हैं, राइट। हाँ उनकी हाँ। नहीं सुनो तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं पूजा, हम्म। फैमिली के अंदर।
ठीक है। हाँ। सो उनकी आपकी अच्छा। रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे मैं उस देवी की यदि हेल्प ले रही हूँ, मतलब उस कुल देवी की है, को विनय हाँ, कर रही हूँ, तो यदि मैं हाँ, पहले से सम्यक दर्शन है मेरे में, तो मैं मान हाँ, के चल रही हूँ कि ये मुक्त नहीं है। समझ में आया? हाँ, ये मुक्त नहीं है, हाँ, ये मोक्ष हाँ, मार्ग नहीं है। फिर मैं मान हाँ, रही हूँ ये जैन धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ये हाँ, संसार मार्ग है, ये सब पैरामीटर्स मान करके मैं करती हूँ और कुछ हेल्प मांगती हूँ, इट्स वैलिड, सम्यक दर्शन टिकेगा। सम्यक हम्म, दर्शन आएगा नहीं, याद रखना, सम्यक दर्शन आएगा नहीं। सम्यक दृष्टि पहले से है तो सम्यक दर्शन टिक जाएगा। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, अच्छा। ये भी है। तो आप पहले से सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, अच्छा, फिर आप बोलोगे वो आशिमा ने एक बोला था अपनी क्लास में कि आप कुल देवी की कर सकते हो, सो मैं कुल देवी की पूजा करते हुए मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मत समझना। अब असीमा, एक बात और, जैसे हमको तो पूरा अपने राम गुरु पर एकदम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चरित्र, उन पे ही पूरी आस्था है। अब घर में है तो कुल देवी को मानना, जैसे ये फिर आंटी आंटी ये क्या चीज मैं करना कितनी बार, चाहिए? आंटी ये मैं कितनी बार सिखा चुकी हूँ, ये बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में ये टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं आंटी, मुझे समझ नहीं आ अच्छा। रहा, ये पूरा चैप्टर चला जाएगा आंटी। ये टॉपिक हम्म, आंटी मैं बहुत बार सम्यक दर्शन वाले टॉपिक में मैं ले चुकी हूँ आंटी, बहुत डीप में, बहुत डीप में। आपको अपने गुरु के पर आस्था होने में कोई प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? आपको अपने आचार्य पे है तो उसमें क्या लेना देना कुल देवी और इसका कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपनी जगह ठीक है, ठीक है। आप बोलते हो मेरे दो दोस्त हैं, एक को अच्छा, रखूं तो दूसरे को छोड़ दूं, नहीं, दोनों को रखो ना अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। ठीक, अपनी ठीक, अपनी जगह पे ठीक। दोनों को रखो, पता करो इस दोस्त को किस लेवल पे रखना है, इस दोस्त को किस लेवल पे रखना है, सब अपने हैं, ठीक है। एक अच्छा, और, ठीक। आप तो सिर्फ राम गुरु को कर रहे हो, महावीर स्वामी भगवान को भी लेके आओ, दूसरे आचार्यों हाँ, को लेके आओ, ढाई द्वीप के आचार्यों को लेके आओ, वो सब कब लेके हाँ, आओगे कंचना, लक्ष्मी आंटी, मेरा तो ये सवाल है आपका। आप तो अटके ठीक। हुए हो एक ही चीज पे। व्हेन विल यू ग्रो हम्म, योर विजन? व्हेन विल यू हम्म, अंडरस्टैंड जैन धर्म में आचार्य एक नहीं होता है, ढाई द्वीप के आचार्य होते हैं। आंटी देखो, आपके हम्म, प्रतिकमन में, साधु मार्गी प्रतिकमन के अंदर भी कितने हम्म, साधु बोले जा रहे हैं? 2000 करोड़ हम्म, मिनिमम, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, ढाई द्वीप के ले हाँ, रहे हैं, हाँ, हर बार ढाई द्वीप आ रहा है। आप कब 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 वहां तक पहुंचोगे आंटी? मेरी क्लास इतनी सारी 450 क्लासेस के बाद भी अभी आप वहीं अटके हुए हो ना आंटी। आप लोग नहीं सुधरना चाहते हो, आई कैन नॉट हेल्प यू आंटी, रियली आई कैन नॉट हम्म, हेल्प यू। हम्म, ग्रो योर विजन, ग्रो योर विजन टू द राइट विजन। आगम का विजन कब आएगा आंटी? अभी भी वही विजन है जो बचपन से करते आ रहे हो, एक आचार्य पकड़ लिया, अब उसके अलावा कोई आचार्य नहीं, भैया आप दूसरे आचार्यों की साधना कर रहे हो, कांट डू दैट आंटी, ठीक है। हम्म, ग्रो योर विजन आंटी, प्लीज ग्रो योर विजन। ठीक। आगम को पकड़ो ना, आप बचपन से ये सीख के आए हो और आपको लगता है वही सही है, आप उसके साथ मेरी मेरी चीजें ऐड कर रहे हो, बट आपकी जो ओरिजिनल चीज है मैं उसको चेंज करने को बोल रही हूँ कि आगम प्रमाण में आपका प्रतिगमन बोल रही हूँ, अपने संघ का प्रतिगमन लेके आओ और बता दो हम्म, कितने साधु हैं। 2000 करोड़, आप अपने संघ के लेके आओ 2000 करोड़ साधु। यदि आप लेके आ जाओगे, मैं बोल दूंगी ठीक है, आपको किसी और आचार्यों की का विनय करने की जरूरत नहीं है, हम्म, किस करने की जरूरत नहीं है, ढाई द्वीप को हम्म, लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल दूंगी। आंटी प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स हाई टाइम यू हम्म, कम आउट ऑफ दैट विजन। ढाई द्वीप बार बार बोलो अपने अंदर। नवकार मंत्र इज ठीक, ऑल अबाउट ढाई द्वीप, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक। न- ठीक है, नवकार मंत्र में सिद्ध ऊपर है, शिला में लोक के टॉप मोस्ट पार्ट में, अरिहंत भगवान तो है ही नहीं यहाँ पे, भरत ऐरवत में तो है ही नहीं, जाओ कर लो जो करना है। हाँ, हम्म, ठीक है। आचार्य भी ढाई द्वीप के ले रहे हैं, जहां जहां तीर्थंकर नहीं होते हैं वहां पे शासन कौन चलाता है? तीर्थंकर की एब्सेंस में कौन तो शासन चला रहा है? आचार्य भगवान चला रहे हैं ना। हाँ, 101 पूरे ढाई द्वीप में कितने जगह पे तीर्थंकर हो सकते हैं जब हम 100% होते हैं, बताइए। 160 170 वर्ड्स आते हैं ना प्रतिकमन में आपके। हाँ, अभी कितने हैं? 20 हैं। 150 जगह पे तीर्थंकर नहीं है बोला जा रहा है, राइट। जहां तीर्थंकर नहीं है वहां शासन कौन चला रहा है? शासन कौन चला रहा है, मेरा सवाल है आंटी, सोच के देखो। महाविद्य में भी कितने सारे क्षेत्र हैं, 20 ही तीर्थंकर हैं, सारे क्षेत्रों में आचार्य चला रहा है उनका शासन, समझ में आ गया। यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान नहीं है, तो महावीर स्वामी भगवान का शासन कौन चला रहा है? आचार्य चला रहे हैं, हर जगह आचार्य चला रहे हैं, बहुत सारे आचार्य हैं।
अपने आचार्य जो होता है ना, धारणा जब वेरिएशन होती है ना, उसमें अपने आचार्य को लिया जाता है, बाकी सभी आचार्यों का वंदन विनय होता है। जब आप बोलते हो मेरे ही आचार्य, और कोई आचार्य नहीं, आप इतने सारे आचार्यों की अभिनय स्थापना करते हो जो आपको पता भी नहीं लगता है, और फिर बोलते हो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। गाली दिए पड़ रहे हो दूसरे, मतलब साधुओं को, दूसरे आचार्यों को, दूसरे संघ के श्रावकों को। दैट्स नॉट डन। ठीक है। Sorry, auntie, I was bit harsh. Sorry, very sorry, Michhami Tukudung, if I've hurt you, auntie. What I wanted was same questions, auntie repeated. Same questions repetition हो रही है। अभी तक है ना, सुधरने की आंटी चेष्टा नहीं हो रही है। सुधरो। If I'm saying something, घर जाके ना उसको सोचो मैंने क्या बोला। How dare I say? आपको गुस्सा आ जाना चाहिए, इसने क्यों ऐसे बोल दिया मेरे आचार्य के नाम पे। सोचो, गुस्सा लाओ, और गुस्सा लेके then go to somebody एंड फाइंड आउट। आगम खोल के देखो कि आगम में जब मैं नमो आर्य नवकार मंत्र में नमो आर्यानंग बोल रही हूँ, तो मैं एक आचार्य को देखो, जहां एक का विनय होता है ना, तो सबका विनय हो जाता है, ये भी याद रखना। यदि मैं महावीर स्वामी भगवान को बोल रही हूँ तो सारे सिद्ध भगवंतों का हो जाता है, ये भी बात याद रखना। एक का करते हो सबका हो जाता है, पर आप बोलते हो एक का ही हो बाकी का नहीं हो, दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग। ये वर्ड्स बहुत ट्रिकी होते हैं। एक ट्रिकी वर्ड्स बोलने से ना सम्यक दर्शन से आप हाथ धो बैठोगे, और सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन आएगा भी नहीं। मरीचि के भव, महावीर स्वामी भगवान ने मरीचि के भव में एक सेंटेंस बोला था। पहले चारित्र से गिरे थे तो गिरे थे, सम्यक दर्शन था ना उनके पास, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था। वो जब मरीचि पूछता है मुझे नहीं समझ में आया अंदर क्या हो रहा है, उनके पास आप बोलते हो धर्म है, तो क्या आपके पास भी धर्म है? एक सेंटेंस बोला, तो मरीचि ने ना एक सेंटेंस में क्या बोल दिया, हाँ मेरे पास भी धर्म है, ये बोल दिया गलत से। एंड सम्यक दर्शन गॉन। कब तक नहीं आया, कितने भव लग गए वापस सम्यक दर्शन आने में महावीर स्वामी भगवान के जीव को। यू कैन नॉट गो रॉन्ग आंटी इन द सेंटेंसेस। हेड क्लियर करो, एकदम क्लियर करो कि नमो नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, आचार्य में किसको ले रहे हो। बी वेरी क्लियर। आप बहुश्रुत जो भी संघ में है उनको जाके पूछिए, बहुश्रुत को पूछना। बहुश्रुत में आचार्य, आपके आचार्य को मैं जानती हूँ, राजेश मुनि महाराज उपाध्याय भगवंत है, वो भी बहुश्रुत है, उनको जाके ये सवाल पूछो, क्या एक ही आचार्य है कि मल्टीपल आचार्य है पढ़ाई द्वीप में, ये पूछना उनसे। नवकार मंत्र में क्या है ये पूछना। ठीक है। वेरी सॉरी मिच्छामि दुक्कडम अगेन आंटी, इफ आई हर्ट यू, आर योर एल्डर टू मी। Let's come back to the concept of Nidan. फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ निदान का जो मैं काउंटर बोल रही थी, आपको टिप्स दे रही थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस थैंक यू बोलना सीखो। जो चीज तुम्हारे पास मिल रही है ना, उसको थैंक यू बोलना इसलिए सीखो कि वो आपके कषाय को काउंटर करेगा। लोभ कषाय है कि मुझे और मिल जाए, तो आपके पास जो चीज ऑलरेडी है ना, उसके लिए आप थैंक यू करोगे ना, तो आपके वो जो लोभ जो है ना, वो कम होता चला जाएगा। इट विल काउंटर द कषाय। तो थैंक यू बोलना सीखो। आत्मा को थैंक यू, मतलब वो जो फिजिकली नहीं, हम लोग चॉकलेट देते हैं और थैंक यू बोलते हैं, बोला थैंक यू नहीं, अंदर से थैंक यू की फीलिंग लाओ। ठीक है। जब आप थैंक यू की फीलिंग लाते हो, तो आप उस बुरी हालत में भी आप एक पॉजिटिव नए में होते हो। ठीक है। बिकॉज जब सैड और बुरी हालत होती है ना, तो नेगेटिव नए में जाना बहुत आसान है, मिथ्या नए में जाना बहुत आसान है, तो वो पॉजिटिव रखेगा। ठीक है। और लास्ट है, मैंने जो टिप्स लिखी है, भगवान व्हेन यू भगवान व्हेन विल यू टीच मी हाउ टू डू धर्म इन दुख।
आपको मैंने सब कुछ सिखा दिया, मैंने आपको जैन धर्म की थ्योरी सिखा दी, मैंने आपको जैन धर्म व्यवहार है, निश्चय है, बहुत तरीके से मैंने सिखा दिया। पर एक चीज मैं नहीं सिखा सकती, एक चीज आपको महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठ के सीखनी पड़ेगी, और वो है हाउ टू डू धर्म इन दुख। दुख में भगवान धर्म करना सिखा दो। मैं अभी भी भगवान को बोलती हूँ, भगवान आप कब सिखाओगे मुझे दुख में धर्म करना। ये पता है मैं क्यों पूछती हूँ भगवान को? क्योंकि संसार में आपकी बहुत बुरी हालत होगी, गारंटीड बुरी हालत होगी। यदि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, सुख में धर्म कर रहे हो, सब तक साता है धर्म कर रहे हो, थोड़ी भी असाता होती है तो आप धर्म नहीं कर सकते। तो अभी से प्रैक्टिस करो। बुखार है तो भी समायक पचक के बैठो। जो आपका फिक्स टाइम है ना, ये 9 बजे सुबह समायक करते हो, तो बुखार है तो क्या हुआ, ये टॉलरेबल जोन में है। बुखार यदि 100 तक का है फिर भी पचक के बैठ जाओ। कौन सा आपको बर्तन धोने को कहा जा रहा है, झाड़ू पोछा मारने को बोला जा रहा है? पचक के बैठ जाओ। मैं बोली थोड़े दुख के अंदर काम करने चालू कर दो, करते रहो। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस बनाओ कि दुख में भी धर्म करना आना चाहिए। जैसे मेरे को ये बिल्कुल नहीं आता है, मतलब पहला तो एक सिचुएशन ऐसी थी कि यदि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ जाती थी ना, तो मैं जैन मतलब लिटरली समय का बैग मेरा हमेशा खुला रहता है, मैं कभी भी बैठ जाती हूँ समय के अंदर। पर अभी बीच में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो मैं टोटल बैग भी पैक करके अंदर रख देती हूँ। मुझे पता है मैं नियर फ्यूचर में समाइक नहीं करने वाली हूँ। क्यों? ऑल माई ब्रेन इज गोइंग इन टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बिल्डअप करो। पूजा, इट इज योर जॉब टू बिल्ड अप दिस प्रैक्टिस। दुख में धर्म करना सीखो। यदि वो तुमको आ गया तो संथारा भी आएगा। और संथारे में भी स्टार्टिंग में तो बेटा बड़े अच्छे से 3 आहार का त्याग करा दीजिए, राइट, बोल दोगे। बेटा जिस दिन 4 आहार का पानी भी त्याग दिया और बाद में भूख लगी और प्यास लगी, तब जो असाता आएगी ना बेटा, उसमें भी आपको संभाव रखना है, तब भी हालत खराब होती है। तो ये प्रैक्टिस करो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, लर्न हाउ टू डू धर्म इन दुख, कि बिकॉज इवेंचुअली दुख विल कम, सूनर और लेटर दुख आएगा ही आएगा। किसी को बचपन से आ जाता है, किसी को बीच में आता है, किसी दुख तो आएगा। क्यों आएगा? क्यों मैं गारंटी से बोलती हूँ दुख आएगा? दुख हमारा चल रहा है, युगलिकारा नहीं चल रहा है, राइट। सुखम सुख हमारा नहीं चल रहा है, दुख तो आएगा ही आएगा। एक केस स्टडी करते हैं, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है। पहला ऑप्शन ये है, मतलब सिचुएशन ये है कि कोई भी बुरी सिचुएशन हो या कोई अच्छी भी सिचुएशन है, ठीक है? आपको पता है इट इज योर ओन कर्म, ये भी आपको पता है कि ये मेरे मतलब बुरी हालत है, वो मेरे कर्म है, राइट। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस प्रॉब्लम को ना समभाव से बर्दाश्त करो, ठीक है? पेशेंस रखो। यस, इवेंचुअली ये निषेक रचना दिख रही है, भगवान के केवल ज्ञान से दिख रही है कि ये निषेक रचना समभाव की वजह से रसघात स्थितिघात कर रही है मेरी निषेक रचना में, ठीक है? और आपको कर्म हल्के होते हुए दिखाई देंगे और इवेंचुअली आपको लग रहा है कि ये कर्म मेरे ऊपर से हट गए। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है, हाँ, कि आप अभी कुछ कर सकते हो जिससे आप अपना अभी बेटर कर सकते हो, मतलब आप अपना सब कुछ परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट गारंटी है कि फ्यूचर विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एक में अभी बुरी मतलब संभाव से सहना है, एंड इवेंचुअली थिंग्स विल गो गुड, पहला ऑप्शन। इवेंचुअली कभी ना कभी निषेक रचना 0 होके वो ठीक हो जाएगा, जैसे जिनकल पी सोचता है। और सेकेंड ऑप्शन है, आप अभी सब कुछ ठीक कर देते हो पर फ्यूचर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट। सेकेंड ऑप्शन जो मैं आप ध्यान से सोचोगे तो वो निदान वाली हरकतें बता रही हूं मैं। आप खुद सोचो कौन सा ऑप्शन इज बेटर। फर्स्ट वन। सेकंड में आप फ्यूचर डिस्ट्रॉय करते हो। हर आदमी ना प्रेजेंट में बकवास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फ्यूचर में बकवास यदि मुझे मैं गारंटी दूं ना कि तुम्हारा ना आज से 2 साल के बाद आपकी ना कंडीशन बहुत खराब होगी और 1 साल तक आपकी तबीयत खराब रहेगी, मान लो मैं कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन करती हूँ, तो आपकी तबीयत अभी से खराब रहने लग जाएगी, आप घबरा जाओगे।
फ्यूचर में तबीयत खराब है, फ्यूचर में कर रहे, फ्यूचर को अच्छा करो, प्रेजेंट को चाहे हालत खराब कर दो। लोग अठाइयां करते हैं, वर्षी तप करते हैं, भूख प्यास सहते हैं, पंखा लाइट बंद करके समाइक करते हैं, अभी प्रेजेंट का बाजा बजा रहे हैं। देखो प्रेजेंट टेंस का बाजा बजा रहे हैं, किसके लिए बाजा बजा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का बाजा क्यों बजा रहे हैं? फ्यूचर में मुझे मोक्ष मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर को बेटर कर रहे हैं। द स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर को ठीक करो आप, अभी बर्दाश्त कर लो, अभी प्रॉब्लम झेल लो। और ये अपने अंदर जो अनादिकाल का एक संस्कार है ना, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये सेंटेंस निकालो अपने सिस्टम से। that's not happening in the near future. आपके दिमाग में कितनों को आता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी? हाँ, आपको आता है चंचल? ये निकालो, ये सेंटेंस सिस्टम से उखाड़ के फेंको। आंटी ये बड़ी अनादिकाल, प्रॉब्लम आती है तो आ ही जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आ जाता है, छोटा में। अरे ये तो कुछ नहीं, घर के अंदर भी जब होती है ना, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो होता है ना कि दो दो बच्चे हैंडलिंग, किसी दिन मेड नहीं आई तो ऐसा लगता था लाइक लिटरली देयर इज अ chaos, ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ एंड देयर लंच हैज स्टार्टेड एंड देयर आर 20 थिंग्स स्टिल पेंडिंग, सो मुझे लगता था बस बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, बस देन लाइफ विल बी गुड, राइट? देन वो बच्चे स्कूल जाने चले तो और इश्यूज चालू हो गए। बस बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए ना, स्कूल जाके इंडिपेंडेंट हो जाना, बट देन लाइफ विल बी गुड, राइट? एंड देन यू रियलाइज लाइफ विल नेवर बी गुड। There will always be a challenge of that age. So don't say कि वो चीज आएगी तब ठीक होगा, नहीं, जो भी हो रहा है मेरे कर्म हो रहे हैं, मैं इसको समभाव से हैंडल करूंगी। हाँ, यदि मुझे हेल्प लेनी होगी तो मेरे साथ जो दूसरे लोग धर्म करते हैं, मैं उनको बुला लूंगी, मेरे घर आके धर्म करो, या मैं उनके घर चली जाऊंगी धर्म करने, या मैं उनसे हेल्प ले लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, राइट? गारंटीड है कि आपके स्पाउस आपसे पहले मरेंगे या आपके बाद मरेंगे, ये गारंटीड है, साथ में तो मरेंगे नहीं, वो भी दुख आने वाला है, बुढ़ापे में मेडिकल दुख आएगा, राइट? हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और पे, डिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी, कितने दुख हैं, गारंटीड आएंगे। समभाव से सहन करो। धर्म अभी भी हो रहा था, धर्म मरते वक्त भी हो सकता है, संसार में हर जगह धर्म करना है, मोक्ष मार्ग को नहीं छोड़ना है, निदान नहीं करना है। ये मैंने टिप्स इसलिए दिए हैं क्योंकि ये मैं फॉलो करती हूँ। मेरे को जब भी इश्यूज होते हैं ना, आई ऑलवेज गो टू कंचन आंटी, आई ऑलवेज हैव पीपल जिनके पास क्राइसिस, आंटी देयर इज अ क्राइसिस हैपनिंग, हाँ, ऑलवेज गो बैक। अश्विना जी, या ममता जी? अश्विना जी, गुरु जी एक सेंटेंस बोलते हैं, समता तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और वो इतना वेरी गुड। ब्यूटीफुल बोलते हैं। आप एक चीज सोचो, एक मरुदेवी माता जो थी ना, कहते हैं वो जब से पैदा हुई थी ना, उनको कोई दुख ही नहीं आया, उनकी इतनी पीढ़ियां हो गई, मतलब कोई मरा ही नहीं, ऐसा वर्णन, मतलब मरुदेवी का जो सुख का वर्णन आता है ना, तो साला 10 सेंटेंस, मतलब पेज भर दोगे आप, ऐसा सुख, ऐसा सुख, ऐसा सुख, बताने। पता है वो क्यों मिला उसको? क्यों मिला ममता जी? हाँ, जो आपके गुरुजी बोल रहे हैं, संभाव वाला इशू, राइट? समता रखो, वही वाला है ना? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। समायक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम समायक है। समायक का मतलब होता है समभाव, निश्चय, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। समायक का निश्चय नहीं क्या है? समभाव, न राग न द्वेष। दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, होती जाए, दुनिया तो हमेशा ऊपर नीचे होगी, कौन रोक लेगा? आपके पास उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, मदन रेखा और मृग्यावती और ये क्या बोलते हैं, और कौन थी, द्रौपदी और सीता जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। कोई आपको एडप्ट करके दूसरे कंट्री नहीं लेके गया, ठीक है? ऐसे भी सिचुएशंस आती है, सीता वाली, द्रौपदी वाली भी है, चीरहरण वाली हालत भी हो जाती है, मृग्यावती की भी हालत होती है, पति ने उसका, मृग्यावती और आई थिंक मदन रेखा का भी था ना, पति को मार डाला, एंड शील रक्षा वाला इश्यूज। चंदन वाला का तो बाबा सोच के रोमटे खड़े होते हैं, भैया नहीं चाहिए भैया ऐसी लाइफ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सोला सती, नोबडी वॉन्ट्स दैट स्ट्रगल। याद रखना, वो स्ट्रगल नहीं करोगे ना तो आप 16 सती भी नहीं बन पाओगे। 16 सती इज नोन फॉर दो स्ट्रगल्स। हमको क्या दिखाई देता है?
यार चंदन वाला ना हेड ऑफ साध्वी पे हेड बनने से पहले किया क्या उसने, ये सोचो ना, कितना संभाव, कितना बर्दाश्त, कितना क्या कुछ नहीं सहा, वो करके दिखाओ, दैट इज द साधना। मांग क्या रहे हो? हेड ऑफ द साध्वी, राइट? मृग्यावती के पास महावीर स्वामी भगवान थे, मृग्यावती के पास चंदनबाला जैसी गुरनी थी, मेरे पास तो नहीं है। लुक एट द स्ट्रगल्स, आप अभी स्ट्रगल करो, फ्यूचर इज गोइंग टू बी गुड। जो भी हेल्प मिलती है ले लो। आर वी क्लियर? आपको कभी भी ऐसे लगे ना मैं बहुत डेस्परेट हूं और मैं निदान ना कर लूं, मुझे फोन कर लीजिए। आई एम ओके अबाउट टॉकिंग टू यू, ठीक है? आई लिसन टू योर प्रॉब्लम। आई डोंट नो वेदर व्हाट आई कैन डू फॉर यू मच, जितना बन सके आई गिव यू थिंग, बट याद रखना मैं आपको मोक्ष मार्ग से गिरने नहीं दूंगी, निश्चय दृष्टि से, मतलब मन से। बॉडी से आई टेल यू कि ठीक है धर्म ध्यान छूटता है तो छोड़ छोड़ दो। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, ग्रुप में धर्म करने से एक दूसरे की हेल्प मिलती है, दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, इसीलिए उपाश्रय का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है। बहुत आगमों में बहुत जगह ग्रुप में लोग धर्म ध्यान करते थे। होता है ना शंख पोकली का, वो भगवती सूत्र में आता है। शंख पोकली वाले लोग सब लोग क्या बोलते हैं, चलो अपन इकट्ठे बैठ के पौषद करते हैं। साथ में बैठ के धर्म करने वाले साथ में बैठ के दुख के टाइम में भी निकाल के ले जाते हैं आप। और कुछ बताइए निदान के बारे में, आपने कभी किया है तो एक काम करना, पास्ट के भवों में आपने निदान किया है और यदि वो चालू नहीं हुआ है और फ्यूचर के भवों में मिलने वाला है, तो अभी भगवान को बोल दो, भगवान मेरा पिछले भवों में कभी मैंने निदान किया हो तो वो फल मिथ्या हो, मतलब मुझे फल नहीं चाहिए, मैं उसका प्रतिक्रमण करती हूँ। और अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक यदि मैंने ऐसी कोई निदान वाली हरकत कर ली है और मुझे उपयोग भी नहीं है, उसके लिए भी सॉरी मांग लो, अब भी मांग लो, भगवान वो फल मेरा निष्फल हो, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, मैं उसका प्रतिक्रमण करती हूँ। क्योंकि यदि यदि फल चालू हो गया, निदान किया है, फल चालू हो गया ना, फिर चारित्र नहीं आएगा, याद रखना, सम्यक चारित्र नहीं आएगा। आंटी, आई वॉन्ट टू या से समथिंग। निदान से या पहले ही मैंने मेरे मन में ही आया था, आपने टॉपिक स्टार्ट किया ना तो पर्युषण से पहले, कि मतलब इतना धर्म ध्यान करते हैं, मतलब तो कभी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और मन में ऐसे भाव ना आ जाए कि मतलब मैंने इतना तपस्या किया तो कभी मतलब ये प्रॉब्लम का मुझे वैसे फल मिले, मतलब हम फ्यूचर में कभी ऐसे नहीं सोच ले कि मतलब एक्सट्रीम प्रॉब्लम आ जाती है ना कभी, वी कांट गेट आउट ऑफ दैट थिंग। मैंने पता नहीं तुम लोगों को एक स्टोरी बताई है कि नहीं, मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। बट स्टिल आंटी मेरे फिर मन में नहीं, मुझे नहीं करना है निदान, फिर आपने वो थोड़े दिन बाद ही ये निदान का टॉपिक स्टार्ट किया। नहीं, मैं तुमको मेरी बात हाँ, बताती हूँ। या मैंने ना एक बार पड़ीमाएँ, जब मैं पड़ीमाएँ स्टार्ट की थी ना, मैंने पड़ीमाएँ, तो जब मैंने पहली दूसरी तीसरी पड़ीमाओं में थी ना, तो मेरे बहुत ज्यादा टूटते थे, कुछ ना कुछ मुसीबतें मतलब बड़ी बड़ी मुसीबतें आती थी। तो एक बार जब मैंने पड़ीमाओं में थी तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुई थी, हमारे कैलकाटा में ना पहले स्ट्राइक्स होती थी ना, तो इतनी गंदे तरीके से स्ट्राइक होती थी कि यदि आप कोई पकड़ा जाए ना कि वो स्ट्राइक को तोड़ के बाहर निकला है ना, तो उसको मार डालते थे, लिटरली पीपल वुड गेट, दे वुड किल पीपल। So once my in-laws were coming back from this thing, and my husband had gone them to pick them up. और स्ट्राइक, अभी तुम अपने माँ बाप को क्या रेलवे स्टेशन पर थोड़ी ना छोड़ दोगे, राइट? बिकॉज देयर इज अ स्ट्राइक। तो ही हैड गॉन पिक देम अप, और वापस आते हुए पकड़े गए, और द होल मॉब वाज देयर, और मॉब बोल रही थी हमें गाड़ी भी जला देंगे, हम आप लोग को भी जला देंगे। तो माय हस्बैंड जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड आई डोंट नो वेदर आई विल सर्वाइव इट टुडे। परिमाओं में मैं थी, क्या किया मैंने? आई ब्रोक ऑल रूल्स, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, राइट? आई वायलेटेड लॉट ऑफ रूल्स ऑफ जैन धर्म, मोक्ष मार्ग के काफी रूल्स मैंने ब्रेक किए। बाय थोड़ी देर में
थिंग्स हैड एस्केलेटेड, फिर उन्होंने बोल दिया ठीक है हमको घर तो नहीं जाने देंगे, आप इधर रह लो, और किसी को बुला के ठीक है, दे वर सेफ एंड दे थिंक वो लोग शाम को 6 बजे के बाद जब कर्फ्यू खत्म हो गया तब दे केम बैक। फिर मैं मारासा के पास गई और मैंने मारासा को बोला, मारासा ये सिचुएशन हुई थी, मैं पड़ीमाओ में थी, मैंने ये गलतियां कर दी और ये रूल्स वायलेट कर दिया, अब मैं बताओ किसका प्रायश्चित लूं, किसका क्या करूं, आप ही देखो। मारासा ने बोला कि पहले तो तुम पहले तुम इसको गलती समझ भी नहीं रहे हो, मतलब तुमको लगता है जो तुमने किया सही किया। मारासा ने मुझे एक चीज पूछी थी तब में, तुमको लगता है तुमने जो किया उसकी वजह से उनका आयुष कर्म चेंज हुआ? ये सेंटेंस मुझे कभी नहीं भूलेगा। क्या सेंटेंस था? तुमको लगता है तुमने जो किया उसकी वजह से तुमने अपने पति और अपने सास ससुर के आयुष कर्म को चेंज किया, राइट? क्योंकि याद रखना आयुष कर्म इज नॉट चेंजेबल, यू नो दैट, राइट? हाँ, तो मैं कुछ इसका मतलब जो अपने पड़पंच लगाए ना, जो भी तुमने बकवास मचाई, जो भी तुमने किया जान बचाने के लिए, डिडंट अमाउंट टू एनीथिंग, डिडंट अमाउंट टू एनीथिंग, इट वाज अ शेयर, मतलब यू शुडंट हैव डन दैट। मैंने कहा मारा सा उस वक्त घबरा गई थी, इतने घबराहट का ना अलग इलाज होता है, ये सब हरकतें नहीं करनी होती है, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूं कि उपासक दशांग के जो 10 श्रावक थे ना, 10 श्रावकों में से आधों को तो उपसर्ग आए, आधों को जो उपसर्ग आए उनमें से आधे तो फेल भी हो गए। फेल का मतलब क्या हुआ? हो गए ना, फेल हो गए ना, काय उत्सर्ग पार लिया, गुस्सा आ गया, अटैक करनी मतलब वो सामने वाले को अटैक करनी, सब कुछ हो गया ना। हाँ, फेल होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन टिका, याद रखना। फेल हो गए ना, फेल हो गए मतलब सम्यक चारित्र में फेल हो गए। काय पौषद थी, कायोत्सर्ग था, कायोत्सर्ग में कषाय भड़के, गुस्सा आ गया, सब कुछ कर लिया, पर सम्यक दर्शन टिका था। पूजा, सम्यक दर्शन टिक जाएगा, सम्यक चारित्र से गिरे तो मम्मी ने आके क्या बोला, उन जो जो श्रावकों की मम्मी ने आके क्या बोला, ओहो ये तो उपसर्ग आए थे और तुम संभाव नहीं रख पाए, तुमने अपना वायलेशन किया है, तुमको इसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और प्रतिक्रमण किया उन लोगों ने, प्रतिक्रमण करके आराधक भी बने, पर सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आई। इवन दो सम्यक चारित्र से गिर गए, दे फेल्ड। कितनों का होता है ना कॉन्सेंट्रेशन भंग हुआ, एक आई थिंक सभी लोगों का, ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के सभी लोगों फेल हो गए। आई एम जस्ट सेइंग, चारित्र में आप गिर भी जाओ, फेल भी हो जाओ, चलेगा। पूजा समझ में आ रहा है तेरे को? चारित्र में तू फेल हो जाए, सम्यक दर्शन में फेल नहीं होना, सम्यक ज्ञान में भी तू फेल हो जा, तू पाठ्यक्रम की एग्जाम में फेल होके आएगी ना, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, चारित्र में भी तो फेल हो जाएगी, मैं हैप्पी होंगी कि तेरा सम्यक दर्शन जब तक टिका है। ठीक है पूजा? तो 10 श्रावक का चारित्र से गिर जाने के बावजूद भी सम्यक दर्शन टिका हुआ है, ऐसा भगवान बोल रहे थे। सभी 10 श्रावक सम्यक दर्शन सहित मर के पहले देवलोक में गए, मर के एक भव, मतलब वो जो भव करेंगे वो उनका आखिरी भव होगा। सोच के देख पूजा, सम्यक दर्शन का प्रभाव। हाँ, इट्स ओके, चारित्र से गिरते रहेंगे तुम और मैं, वो है ही नाजुक हम लोग, राइट? ऐसे ही दिल कांप जाता है हम लोगों का, आधी चीजों में तो हम रोना धोना चालू कर देते हैं, आधी चीजों में तो हम डर जाते हैं, आधी चीजों में तो घबरा जाते हैं, वी लूज पेशेंस, आधी चीजों में तो हम डेस्परेट हो जाते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू आर डेस्परेट, टॉक टू फेलो पीपल, टॉक टू उत्पातिक बुद्धि पीपल, टॉक टू जो धर्म कर रहा है। आप बात ही कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। आपको, आप जब मैं कंचन आंटी से बात करती हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कंचन आंटी मेरी प्रॉब्लम, कंचन आंटी के आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? नहीं करती है, वो मुझे डाइवर्ट करती है मेरा अटेंशन, किसी और नए से एंगल से उस सिचुएशन को दिखाती है, मेरे कषायों को कंट्रोल करती है, और फ्यूचर में क्या क्या मैं कर सकती हूँ उसका प्लान देती है ज्यादातर। ठीक है, ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को, निदान का आपको और मेरे को भी भाव चढ़ेगा ना, तो मैं आप लोगों, आप में से कुछ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको फोन करूंगी, बोलूंगी मेरा बड़ा निदान का मन कर रहा है, आप मेरा भी हाथ थामना और मुझे सही रास्ते पे टिका के रखना। ठीक है? बोलना नो नथिंग डूइंग, टेल अस व्हाट कैन वी डू टुगेदर। नहीं है तो लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर एंड वी, मतलब टाइम ही तो काटना है ना अल्टीमेटली। निषेक रचना इज टाइम बाउंड ना, तो टाइम पास हो जाएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जिनकल्पी क्या करता है?
टाइम पास करता है ना, उसकी आंख में कचरा गया होता है जिनकल्पी के, कान में कीड़ा गया होता है, वो क्या करता है जिनकल्पी? टाइम पास करता है। आंख में कचरा गया हुआ है, टाइम पास करता है। टाइम पास करने में जब निषेक रचना खत्म होती है तो वो कीड़ा, वो जो कचरा होता है वो निकल जाता है आंख से। टाइम पास ही करना है ना, उसको बोलते हैं टाइम पास करो, अपने आप निदान हो जाएगा। निदान करने का बहुत मन है, ओके आई डू इट टुमारो, मैं निदान कल करूंगी, मैं निदान कल करूंगी, ऐसे करके टाइम पास करो। ठीक है। निदान इज नॉट रिलेटेड टू एनी कर्म, मतलब ये भी एक कोई कर्म उदय हो तो इसलिए। नहीं, कोई भी कषाय या कोई भी नौ कषाय की वजह से हो सकता है। तुम क्रोध में निदान करती हो, मैं लोभ में भी कषाय कर सकती हूँ, कोई और माया में मतलब कर सकता है, कोई मान में कर सकता है, मैं तो बड़ा हीरो हूँ, राइट। तो कोई भी कषाय, कोई भी नौ कषाय की वजह से, जैसे जेलसी है, आई कैन बी जेलस बिकॉज ऑफ एनी नौ कषाय, कषाय और नौ कषाय, वैसे सेम इज निदान कैन बी, निदान इज एन एक्टिविटी, निदान इज नॉट अ कर्म उदय, निदान इज एन एक्टिविटी। जैसे It तू is, समायिक करती है ना, तो निदान इज एन एक्टिविटी। yeah, it is because of some karam uday, na? That is an activity, but Yeah, but anything can trigger it. Anything can trigger it. But it's an activity. और बस एक्टिविटी नहीं करनी है। मैं तो ये तुम लोगों के बारे, तुमको क्या ज्ञान दूं? मैं तो बोलती हूँ भैया तुम भी मेरे को संभालना, यदि मैं कभी फ्यूचर में गिरूं और निदान करूं। बिकॉज जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक पूरी गिरने की संभावना है। मैं भी गिर सकती हूँ, आराम से निदान करूं। आगमों में वर्णन आता है ना, अच्छे अच्छे लोग निदान करके क्या बाजा बजाया, नहीं करना है। बार बार रिमाइंड करो, ये चीजें बार बार पढ़नी चाहिए। व्याख्यान में जाओगे महाराज साहब के, तो महाराज साहब भी बार बार एक ही चीज बोलेंगे ना। हाँ, और बताओ। आंटी निकाचित कर्म होंगे अगर, तब तो मतलब करेगा ही ना वो जीव निदान। नहीं नहीं, तो निदान निकाचित कर्म का नहीं होता है। निदान निकाचित कर्म क्रोध का मान लो हुआ, मुझे बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, राइट। जरूरी नहीं मैं निदान करूं, राइट। निदान नाम का कोई कर्म नहीं है, ठीक है। निदान इज एन एक्टिविटी, निदान नाम का कोई कर्म नहीं है। तो वो एक्टिविटी मत करो, निदान नाम की एक्टिविटी मत करो, ठीक है। निकाचित कर्म पे होता है, निकाचित एक्टिविटी नहीं होती है। रखना है कि हमको निदान नहीं करना है। ये बार बार बोलो, मैंने बोला ना तुम दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करती हो ना, तो वो होता है निशल्य थई ने, वो एक ये लाइन आती है ना संलेखना के अंदर। तो निशल्य का मतलब होता है, जैन धर्म में 3 शल्य है ना, तो उसमें से निदान शल्य, निशल्य हो चुकी हूं मैं, मतलब निदान मिथ्या हो चुका है, मैंने मांग लिया है। ठीक है पूजा। सो कुछ समझ में नहीं आया ना, तो वो प्रतिक्रमण के, जब प्रतिक्रमण पढ़ती हूँ ना, तो ये याद रखो, मैं निशल्य हो चुकी हूँ, मैं निदान से रहित हो चुकी हूँ। ठीक है। और किसी को कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चंस? आज की क्लास आपको लगेगा बेवजह पे ये निदान पे क्लास ली। मैं इसलिए बोल रही थी कि जो प्रॉब्लम पास्ट की है ना, वो तो हम छोड़ सकते हैं। जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती, उसमें मैं आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ, ये प्रॉब्लम पक्का आएगी, निदान वाली सिचुएशन आएगी। हम अपने मर जाने पे इतना दुख नहीं होगा हमको, लेकिन हमारे नियर एंड डियर्स के की जब तबीयत खराब होती है ना, तब हम लोग घबरा जाते हैं। खासकर अपने हस्बैंड वाइफ की, मतलब स्पाउस जो होते हैं ना, मतलब जो भी है उसकी, अपने बच्चों की और अपने माँ बाप की, हम लोग घबरा जाते हैं। निदान कम्स नेचुरली, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। आई एम जस्ट सेइंग डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं इसको बार बार आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उस स्टोरी का, कि वो हस्बैंड वाइफ थे, बहुत प्यार करते थे उसमें। जो हस्बैंड था ना, उसने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, बीमारी में जान बचाने के लिए क्या किया, उसको नॉन वेजिटेरियन के अंदर खाना, दवाई डाल के देता था, बीवी को पता ही नहीं लगा। बीवी की तबीयत ठीक भी हो गई, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद कोई और बीमारी से मर गई। भैया आयुष कर्म जब खत्म होगा ना, वो कोई नई भी बीमारी होगी ना, तो आयुष कर्म जब खत्म होगा तो आप वैसे भी मर जाने वाली हो। आपको क्या लगता है ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, फिर मेरी तबीयत हमेशा के लिए, मैं शाश्वत हो जाऊंगी क्या? हाँ, नहीं होने वाली हूँ ना। भगवान ये बीपी की बीमारी है ना, मेरे को पता नहीं कब से लगी है, भगवान ये कब ठीक होगी? नहीं होगी ठीक भाई, नहीं होगी ठीक। हाँ, और मान लो हो भी गई, तो क्या आप दूसरी बीमारियों से आप नहीं मर सकते हो?
पता है कितनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती है? तो ये सोच करके ना प्रॉब्लम सॉल्व होना वाला अपने सिस्टम से निकालो। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नो प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। एफर्ट मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, पर ये डिमांड नहीं आनी चाहिए कि प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। उसमें आदमी फंस जाता है, उसमें या तो निदान करेगा या कुछ ना कुछ गलत हरकतें करेगा। गलत हरकतें नहीं करे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है सवाल? थर्टीन चैप्टर निदान का आज हम ऑफिशियली एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में पक्का वो इक्षुका राजा वाली स्टोरी पे जाएंगे। इस बार तो मैंने कुछ लिया नहीं, बट आई रियली वांटेड टू टॉक ऑन निदान। मैंने निदान पे काफी सोचा और मुझे लग रहा था कि ये निदान पे ना पहली बार मैं ये 450 क्लासेस के बाद निदान में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग एंगल से बोल रही हूँ। पर याद रखना, निदान सिर्फ पाप में तो होता ही है। पाप का उदय का मतलब होता है जैसे मैं घबरा जाऊं, मुसीबत है, वो समझ में आता है। बट व्हाई डिड यू थिंक इट वाज द बेस्ट क्लास, ये भी बताइए। विच कंपोनेंट यू थॉट वाज गुड? जो फ्यूचर की जो um, मंजू जी, आप बता सकते हैं आपको क्यों अच्छा लगा? जस्ट जस्ट टेल मी ना, सो आई नो विच एरिया टू कवर नेक्स्ट टाइम। मैं ज्यादातर सारी चीजें रिपीट ही कर रही होती हूँ। या मंजू जी बताइए। पर इसलिए लगा कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी सिचुएशन आती है तो लगता है कि हम निदान कर दें और ऐसे कुछ भी फल मांगने की इच्छा होती है। इसीलिए अच्छी लगी है क्लास, की नहीं करना चाहिए। हार बेच के खाना नहीं खरीदना है। हार बेच के बेवकूफ लोग खाना खरीदते हैं, राइट? 100 रुपया दो और खाना खरीदो। समझ में आया? हाँ, सही। हार नहीं बेचना है, राइट? करोड़ों का हार कोई बेचेगा? ठीक है। ये बात सुन के महावीर स्वामी भगवान, ये जो निदान का जो चैप्टर आपने दिया, चित्त संभूति का 13वां अध्ययन उत्तराध्यान में बताया है, आप हमको यही बताना चाहते हो कि निदान मत करना। निदान करने वाला जीव मोक्ष में नहीं जाता है, रुलता है संसार में और ज्यादा। भगवान, आप आप हमको प्लीज निदान मत होने देना। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप निदान मत होने देना। निदान के भाव आ भी जाएं, आपका काम है वो मेरे अंदर से निकालना। आप मुझे जो हेल्प देनी है दे दीजिएगा, बट भगवान निदान मत करिएगा। मेरी फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, मेरा मोक्ष मार्ग खराब मत करिएगा। भगवान, मेरे को मोक्ष में जाना है, आप मुझे मोक्ष दिला दीजिए। निदान जैसा जो जो कांटा इस मोक्ष मार्ग में है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। महावीर स्वामी भगवान, मैं आपकी शरण लेती हूँ इस चीज के लिए। इसी शुभ भाव के साथ ये जो 13वां अध्ययन है मेरी आत्मा में चला जाए, और मुझे बार बार जब भी मैं कषाय वक्त कभी निदान के भाव आ जाए, मैं डिसाइड कर लूं कुछ भी हो जाए, मरणांतिक दुख भी मैं, असह्य वेदना मैं सहन कर लूं, असह्य पुण्य प्रकृति का उदय भी मैं सहन कर लूं, लेकिन मैं निदान नहीं करूं। भगवान, ऐसा बना देना। सिर्फ इसी भव में नहीं, आने वाले जितने भी भव होंगे, जब तक मैं सिद्ध भगवान नहीं बन जाऊं, तब तक फ्यूचर में भी मुझे कभी निदान करने का मतलब मत करने देना। इस लेवल के संस्कार अंदर चले जाए, अनादिकाल के मेरे संस्कार चेंज हो जाएं कि मैं मोक्ष के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जी।